देखो, जो लास्ट सेशन हम लगाया था ना, उसमें हम लोग चर्चा कर रहे थे। याद होगा आपको, एक बार हमने रन लेवल की बात करी थी, टारगेट्स की बात करी थी, सिस्टम सीटीएल की बात करी थी। उसके पहले मैंने यूजर परमिशन मैनेजमेंट की उसकी चर्चा आपसे करी थी, ठीक है। उसके जस्ट बाद हमने एक नेटवर्क मैनेजमेंट वाला पार्ट स्टार्ट किया था। तो काफी सारे क्वेश्चंस बने थे एसएसएच के अंदर, एससीपी के अंदर, आरसिंग के अंदर, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन को लेके कितने क्वेश्चंस एटलीस्ट कोई सामने वाला आपसे पूछ सकता है, ठीक है। और एक लेकिन हमारा पॉइंट अभी पीछे पेंडिंग चल रहा है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है इंटरव्यूज के अंदर, ठीक है। बूटिंग प्रोसेस वाला टॉपिक जो होता है आपका, कि ऑपरेटिंग सिस्टम का बूटिंग प्रोसेस बताइए कि क्या होता है, ठीक है। तो अभी दो तीन टॉपिक पे चर्चा करेंगे आज, ठीक है। बस हम लोग ज्यादा लंबा रिकॉर्डिंग नहीं जाएगा आज वाला, ठीक है। लेकिन ट्राई करना कि इसको आप थोड़ा सा सही से आप एक्सप्लेन कर पाओ, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं कि जब हमने कोर्स स्टार्ट किया था, तो उस बीच में याद करो हमने एक टॉपिक पढ़ा था रोडैट की ऑफिशियल बुक में से। किसी बच्चे को ये वाला डायग्राम अगर आपको याद आ रहा है, कि कुछ मैंने ऐसा एक डायग्राम आपको एक्सप्लेन किया था कि हमारी मशीन के अंदर कुछ ऐसा आपको याद आ रहा है किसी को? यस सर। याद आ रहा होगा, ठीक है। तो ये मैंने पूरा अराउंड 1.5 2 घंटे इस टॉपिक पे चर्चा, केवल एक ही टॉपिक पे 1.5 2 घंटा मैंने चर्चा आपसे करी थी, ठीक है। कुछ ट्रबल शूटिंग्स भी बताई थी कि कौन सी लेयर पे हमारी मशीन फंसती है, तो वहां पे क्या एरर आते हैं, और कैसे उस लेयर से हमको गुजरना होता है, क्या करना होता है, ठीक है। तो काफी लंबा चैप्टर चला था। बट अभी बूटिंग प्रोसेस में क्या ना, आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा बोलने के लिए। मुश्किल से 5 या 10 मिनट के अंदर आपको ये टॉपिक आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है पूरा, ठीक है। और कई बार अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ क्या। जहां तक मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बोला था कि जब भी आपको इंटरव्यू देने बैठोगे आप, वो पहले आपसे अपने बारे में पूछ रहा है। वो हर एक इंसान की डिमांड होती है। वो आपका रिज्यूम पढ़ता जा रहा है और आपके बारे में पूछता जा रहा है, ठीक है। फिर आपसे कंपनी की प्रोफाइल्स पूछ रहा है, जहां से आप काम करके आए, वहां पे क्या डोमेन था आपका, क्या आपने वहां पे काम किया है, वहां पे डेली रूटीन्स क्या होता था आपका, कितने सर्वर होते थे वहां पे, कितने प्रोजेक्ट आपने काम किया है, उस प्रोजेक्ट में आपका रोल क्या था, ठीक है। आपको भूपेश ये चीज पता है ना आपको, मतलब ये कॉमन यस हर सर। कोई आदमी आपसे पूछना चाहता है जब भी आप किसी जगह इंटरव्यू देने बैठते हैं आप। बिल्कुल सर, पक्का? बिल्कुल। यस सर। हाँ। कोई बच्चा बिगनर इंटरव्यू देने जा रहा है, एकदम फ्रेशर, उससे ये नहीं पूछेगा कि आप कहाँ काम करके आए और आपका रोल क्या था, क्योंकि वो तो यस। अभी स्टार्ट कर रहा है पहली बार जॉब। बट जो भी बच्चा कहीं काम करके जा रहा है, तो दो क्वेश्चंस तो कॉमन है इंटरव्यूज के अंदर, कि आप पहले अपने बारे में एक्सप्लेन करिए पूरा अपने बारे में, ठीक है। यस सर। आप क्या हो, क्या है, आपने क्या क्या कर रखा है, कौन सी ट्रेनिंग कर रखी है, कौन सी सर्टिफिकेशन कर रखी है, किन टेक्नोलॉजी पर आपकी मतलब अच्छी पकड़ है आपकी ना। तो ट्राई करो वो आप उसको एक्सप्लेन करो, आप आपके अपने बारे में जब भी आप बताओ, ठीक है। अपने बारे में बहुत ज्यादा गाथा नहीं बतानी, ठीक है, फालतू की। ट्राई करना है कि अपने बारे में बहुत शॉर्ट बता के अपनी टेक्निकल स्किल को ज्यादा क्या करना है वहां पे एक्सप्लेन करना है। करना है, ठीक है। जनरली पता है क्या होता है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है इंटरव्यूज के टाइम पे, आप क्या करते हो, अपने बारे में बताते हो, अपने मम्मी पापा के बारे में, भाई बहनों के बारे में बताते हो, अपनी हॉबीज बताते हो, अपनी वो जो वीक सारे बताते हो, ठीक है। आप मेरी बात समझ रहे हो क्या? यस सर। पहली चीज तो वहां पे वीक पॉइंट पे ज्यादा बात नहीं करनी है आपको। समझ में आ रहा है? यस सर। यस। वीक पॉइंट पे बात नहीं करनी, अपनी जो भी चीजें हैं सारी बताओ। लेकिन एंड आपको केवल यहाँ पे इस क्वेश्चन का नहीं करना है, ध्यान दो। एंड यहाँ पे नहीं करना है कि आपने अपनी क्वालिफिकेशन डिग्री क्या कर रखी है, ट्वेल्थ में क्या आप परसेंटेज बताने बैठ जाते हो वहां पे, बीटेक की परसेंटेज बताने बैठ जाते हो। यार इस परसेंटेज पे ध्यान मत दिया करो, केवल इतना बोला करो कि भाई मैंने ये एक चीज मैंने कंप्लीट, की हाँ, हुई है। की हुई है। क्योंकि मान के चलो हो सकता है आप में से 10 बच्चों का परसेंटेज बहुत अच्छा है, बट कुछ लोगों का परसेंटेज कम है। बट वो हम्म। एक पॉइंट बोल के, पता है, आपने शुरुआती वहां पे नेगेटिव जोन में कर दिया अपने सामने वाले के आगे। समझ रहे हो? और उसमें थीम क्या बिठा दी आपने पहले से, ये कि काम भी आपकी करेगा। स्टडी बहुत ज्यादा अच्छी है आपकी, नहीं है। नहीं रही है। बट ध्यान दो, वहां पे स्टडी से मतलब नहीं हो सामने वाले को, उसको मतलब है कि आपका टेक्निकल साउंड कितना है, आपका टेक्निकल बैकग्राउंड कैसा है आपका, ठीक है। वो अभी करंट की बात कर रहा है, पीछे पीछे आपके ट्वेल्थ की 10th की बात नहीं कर रहा है ना आपसे। यस। लेकिन आप उस बात को जबरदस्ती वहां पे क्या करो, बीच में ला रहे हो। आप लेके आ रहे हो उसको, आप बीटेक की कहानी को बीच में लेके आ रहे हो। ट्राई करना है, मैं आपको बात बता रहा हूँ क्या, शॉर्टकट में निकलना है वहां से, जहां आपकी कमजोरी है ना, उसको प्रेजेंट नहीं करना है आपको, पॉजिटिव पॉइंट बता के वहां से क्या करना है आगे। निकलना है। जब वो सामने वाला आपसे पूछ ही नहीं रहा है उस बात को, आप उस पे वहां पे क्यों आप उसको पॉइंट कर रहे हो, बात को उस पे उसका फोकस क्यों ला रहे हो इसलिए पॉइंट पे। मेरी बात समझ रहे हो आप, मैं क्या कर रहा हूँ? यस सर। यस सर। सिंपल अपने बारे में बताओ, अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताओ। उसको इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि आपकी मम्मी का नाम क्या, आपके पापा का नाम क्या, सीधी बात बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। उसको मेन मतलब है कि आप अपने बारे में बता के, अब बच्चे यहाँ पे रुक जाते हैं यहाँ पे बस, समझ गए? नहीं रुकना नहीं है यहाँ पे।
यहाँ के बाद सीधे आपको बताना है कि मैंने आफ्टर द बीटेक मैंने ये कोर्सेज मैंने कर रखे हैं, मैंने ये ट्रेनिंग्स करी है, मैंने ये मैंने सर्टिफिकेशंस करे हैं, और आपकी कौन कौन सी टेक्नोलॉजी के अंदर आपकी अच्छी क्या है, स्किल्स है। पकड़ है, जो उसके प्रोजेक्ट से आपकी प्रोफाइल वहां पे क्या हो रही है, बिलोंग कर रही है। कर रही है। वहां जाके आपको अपने बारे में क्या करना है, चीजों को खत्म करना है। और अगर मान के चलो आपने कहीं पे भी काम कर रखा है थोड़ा बहुत कहीं पे, तो उसी में अपने बारे में ये भी ऐड कर दो कि मैंने इस कंपनी में काम कर रखा है, आई वॉज मतलब वर्किंग विद दिस कंपनी एंड मेरा वहां पे रोल क्या था, वो बताते चले जाओ जल्दी जल्दी से वहां पे। सर वो उसके बाद मैंने ये कंपनी ज्वाइन करी, वहां पे मेरा ये रोल था, ये मेरा डेली रूटीन्स था वहां पे, ठीक है। उसके बाद अगेन मैंने ये कंपनी काम करी। देखो यहाँ पे दो केस हैं, या तो वेट करो, आपको बोलेगा कि सर ठीक है इनफ है, अब आगे आते हैं। मेरी बात समझ रहे हो क्या? यस सर। तो ठीक है, आप वहां पे आपको रुक जाइए, और वो आपसे एक एक करके पूछेगा, या तो कि आप पीछे कंपनी में कहाँ पे थे, आपका रोल क्या था, वहां पे क्या थे, वहां पे रोल क्या था आपका। बात समझ रहे हो? यस सर। तो सामने वाले का जो मन पढ़ के आपको जवाब देना क्या करना है, स्टार्ट करना है। जैसे आपको अपने बारे में बोलना स्टार्ट किया आपने, और वो आपकी बड़ी बात ध्यान से सुन रहा है और आप अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो, ठीक है। तो ट्राई करो जब तक वो सुन रहा है, आपको उसको अपने पूरे बारे में बता के, अपने बारे में बहुत छोटा सा बताना है, ज्यादा गाथाएं नहीं बतानी फालतू की। ट्राई करना वहां पे आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेशंस, अपनी जो मेन स्किल है ना टेक्नोलॉजी के अंदर, वो चीजें बताना है आपको। बात समझ रहे हो? सीधे यस। बताओ को डेटाबेस में क्या क्या आता है, मॉनिटरिंग टूल कौन कौन से आते हैं आपको, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सा आता है, नेटवर्क आता है, डेटाबेस आता है। आपको बताना है कि मेरा इन साइड टेक्नोलॉजी पे क्या टेक्निकल स्किल मैंने रेडी की हुई है। कर रखा है। आई एम लुकिंग फॉर द दिस क्या, मतलब आप बताना है आपको कि मेरा सर ये मेरा स्किल है, और मैं इन्हीं टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करने की मैं क्या कर रहा हूँ, जॉब को सर्च कर रहा हूँ। कर रहा हूँ। तो उसको आपने पूरा माइंड क्या कर दिया उसके सामने, दो बातों का जवाब दे दिया उसने कि आप इस कंपनी में क्यों आए हो, क्या चाहते हो आप। तो आपने पहली जवाब दे दिया उस वाली बात का कि भैया मैंने सब ये कर रखा है और मैं इसी चीज पे आगे जाना चाहता। हूँ। समझ में आ गया? वो भी आपके अपने बारे में ही होता है एक तरीके से देखा जाए तो। समझ आ गया? यस सर। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन वो पूछना स्टार्ट करेगा टेक्नोलॉजी के ऊपर, कि ठीक है आपने अगर लिनक्स एडमिन में अप्लाई किया है, क्लाउड इंजीनियर पे आपने अप्लाई किया है, इंफ्रा इंजीनियर की पोस्ट आपने अप्लाई करी है, तो यहाँ पे पता है क्वेश्चंस इंटरव्यूज के दो तरीके से मूव करते हैं, आपको मैं ये बता के चल रहा हूँ पता है कैसे। या तो वो टॉपिक बाई टॉपिक आपसे पूछेगा कि चलिए लिनक्स बताइए क्या होता है, कर्नल क्या होता है, शेल क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एप्लीकेशंस क्या होती हैं। फिर आपका वो आगे लिनक्स वाली लिनक्स आपसे कमांड 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 आपसे क्या क्या करेगा आपसे, कि सिस्टम का रनिंग टाइम कैसे चेक करोगे आप, किसी फोल्डर का साइज कैसे चेक करते हैं आप, पार्टीशन का साइज कैसे पता करते हैं आप, सिस्टम का अप टाइम कैसे चेक करते हैं आप, प्रोसेस कैसे चेक करते हैं आप, प्रोसेस को किल कैसे करते हैं आप। मेरी बात समझ रहे हो क्या आप? मतलब वो टॉपिक बाई टॉपिक आगे क्या करते आ रहा है फिर आगे, मूव करते हैं। कि सी एच मोड बताओ क्या होता है, परमिशन क्या होती है, सेट एफ एस एल क्या होता है आपका, यूमास क्या होता है, यूमास और सी एच मोड में डिफरेंस बताइए। वो पता है क्वेश्चंस बाई क्वेश्चंस करते जा रहा है आगे वो आपसे, पूछता जा रहा आपसे पूछता जा रहा है। एक इंटरव्यू इस पैटर्न पे स्टार्ट होता है हमारा। समझ में आ गया? तो वो ट्राई करेगा कि लिनक्स पहले पूछा, फिर नेटवर्क पूछा, मॉनिटरिंग पूछा, डेटाबेस पूछा, सर्वर क्लाइंट पूछे आपसे, थोड़ी सी स्क्रिप्टिंग पूछेगा, थोड़ा सा फिर क्लाउड में घुस जाएगा इस तरीके से ना। तो इंफ्रा का बात करेगा कि मेरा इंफ्रा इस तरीके से चलता है ऑफिस के अंदर, और आपको ये इंफ्रा हमारा डेली रूटीन प्रोफाइल होता है हमारा। कुछ मेरी बात समझ में आ रही है? एक तो इंटरव्यू ऐसे जाता है। कई बार क्या होता है, आपने अपने बारे में बताया, अपनी स्किल्स के बारे में बताया, आपने ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन क्या क्या कर रखा है आपने सब बता दिया, सीधे पहला बोलेगा कि आपने लिनक्स एडमिन के लिए आपने अप्लाई किया है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन सीधे उसने दाग दिया आपके सामने, पता है क्या है, कि लिनक्स ओएस का आर्किटेक्चर बताइए आप। क्या बताया आपने, क्या पूछा? है। आर्किटेक्चर। ओएस का आर्किटेक्चर डिफाइन करिए आप, एक क्वेश्चन। दूसरा, लिनक्स का फाइल हायरार्की स्ट्रक्चर डिफाइन करिए, दो। तीसरा, डिफाइन द बूटिंग प्रोसेस ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तीन में से अगर कोई भी क्वेश्चन आ गया, तो समझ जाना कि वो आपका अगेन कम्युनिकेशन पे चेक करना चाह रहा है आपसे। क्या कहना चाह रहा है वो आपसे? आपका वो कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन चेक करना चाह रहा है वो, क्यों पता है? क्योंकि आप किसी भी टॉपिक को सोचो बोलने बैठे आप, तो कम से कम तीन तीन चार चार पांच पांच मिनट तो बोलोगे आप कम से कम आप। यस सर। अब उसमें वो आपकी पकड़ भी देख लेगा कि आपकी टॉपिक की पकड़ कैसी है, थ्योरी कितना साउंड है आपका, और प्रैक्टिकल कितना अच्छा कर रखा है आपने। और वो सुनता जाएगा सुनता जाएगा सुनता जाएगा, पता है वो सुनते सुनते पता क्या करेगा, आपकी मार्किंग कर देगा, वो नंबर मार्किंग मार्किंग कर देता है आपकी वहीं पे, कि आप किसी चीज को बता रहे हैं तो कितने अच्छे तरीके से क्या कर रहे हैं आप, बता रहे हैं। एक्सप्लेन कर रहे हैं आप। अब यहाँ भी दो तरीके हैं क्वेश्चन पूछने के सामने वाले के। एक तो बंदा ऐसा होता है सामने वाला, सबका इंटरव्यू सेम तरीके से नहीं होता, ये आप चीज मान मान लीजिए, पता है, ठीक है। वो पहले सुन रहा है, पूरा बूटिंग प्रोसेस उसने सुन लिया आपसे,
फिर वो एक एक करके पूछेगा कि आपने बूटिंग प्रोसेस में ये वाला वर्ड बोला था, उसका मतलब क्या होता है, ये वाला वर्ड आपने बोला, इसका मतलब क्या होता है, अच्छा ये कौन सी लेयर होती है, इसके बाद मशीन कहाँ जाता है, अच्छा यहाँ पे एरर आएगा तो क्या करोगे आप, मेरी बात समझ रहे हो आप। वो यस सर। दोबारा बूटिंग प्रोसेस में जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं ना, उनको वो एक एक करके पूछेगा आपसे। डन। कई बच्चा ऐसा करता है, सामने वाला बूटिंग प्रोसेस बता दिया आपने, सीधे उस बूटिंग प्रोसेस को वहीं ड्रॉप कर देगा, वो अगले टॉपिक पे आ जाएगा, क्या बोलेगा वो, अगले टॉपिक पे आ जाओ। क्या तीसरा तरीका ये होता है, बूटिंग प्रोसेस बोलते जा रहे हो, उसने बीच में रोक लिया आपको, बीच में इंटरप्ट कर दिया आपको कि आपने अभी जस्ट अभी ये वर्ड बोला, इसका मतलब क्या होता है, समझ में आ रहा है। यस सर। या फिर उंगली पकड़ के बैठना है ऐसे, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, बताते बताते लेयर भूल जाते हैं। जैसे उसने बीच में क्रॉस क्वेश्चन पूछ लिया, हम्म। आप वो बताने बैठ गए आप, तो आपने बोला कि पहले एमबीआर सर वहां जाता है, उसके बाद यहाँ जाता है, अब बीच में तुम भूल गए मैं कहाँ पे था लास्ट टाइम, तो वहां से गलती से आप रॉन्ग लेयर पे क्या कर दिया आपने, एक्सप्लेन करना क्या कर दिया आपने, स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट कर दिया। ये नहीं करना है, जब भी आप बूटिंग प्रोसेस बताने बैठो तो पहले उंगली ऐसे रख लो नीचे, हमेशा हाथ को इस तरीके से, हाथ ऐसे रखो कि मैं कहाँ पहुंच चुका हूँ, कौन सी लेयर में कहाँ तक कैसे बताने जा रहा, हम्म। समझ में आ गया। यस। तो उस डायग्राम को दिमाग में रखो, डायग्राम कौन सा डायग्राम था बूटिंग प्रोसेस का, यार वो कहाँ पहुंचा मैं, इसने क्वेश्चन वहां से पूछा, उसके जस्ट आगे मुझे क्या करना है, बूटिंग प्रोसेस को बताना, क्या करना है, स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करना है। तीन तरीके से पूछा जाता है बूटिंग प्रोसेस में, दोबारा बोल रहा हूँ आपको। कोई एक इंसान इंसान ऐसा है जो सिर्फ पूछेगा आपसे, आपको बोलने देगा बोलने देगा बोलने देगा, फिर बाद में आपसे घुमा फिरा के दूसरा उसी में से क्वेश्चन पूछेगा दोबारा से आपसे, ठीक है। ऐसा हो सकता है बूटिंग प्रोसेस खत्म कर दिया आपने, वो सीधे नए टॉपिक पे पहुंच जाएगा आगे। कोई दोबारा बूटिंग प्रोसेस में से क्वेश्चन पूछना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। कोई बीच में रोक रोक के पूछेगा आपसे, समझ में आ रहा है क्या। यस सर। हाँ। डायरेक्ट बच्चे पता है कई बार सोचते हैं दिमाग में कि यार मुझसे कोई वीआई कमांड पूछेगा, ग्रैब पूछेगा, हेड पूछेगा, टेल पूछेगा, नहीं पूछता भाई। सीधे सीधे पता है तीन में से कोई एक क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है कि लिनक्स का फाइल हायरार्की स्ट्रक्चर डिफाइन करिए, लिनक्स का ओएस आर्किटेक्चर डिफाइन करिए, क्या होता है ओएस का आर्किटेक्चर कैसा है, बूटिंग प्रोसेस बताइए। इन तीन में से जो भी एक क्वेश्चन आपके सामने आ गया तो समझ जाना डायरेक्ट आपकी इंटरव्यू की स्टार्टिंग थ्योरी से हो रही है, किससे हो रही है, थ्योरी से। ठीक है। फिर जैसे ही आगे बढ़ोगे 5 मिनट के बाद फिर आपको वो प्रैक्टिकल वाले पार्ट में क्या करेगा, मूव ऑन, करेक्ट। मूव ऑन करेगा। और इन तीन में से कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा, सुन लो ध्यान से, तो फिर समझ जाना कि आपसे वो डायरेक्ट इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता जा रहा है और आपको सीधे सीधे क्या करना है, जवाब देते आपको, जाना है। जवाब देते जाना है। इस तरीके से इंटरव्यूज की क्या होती है आपकी शुरुआत, होती है। शुरुआत होती है। एक तरीका ये है कि आपने बोला लिनक्स एडमिन पे काम करके आया हूं, डन, और अभी तुरंत और अच्छी बड़ी प्रोफाइल ढूंढ रहा हूं, उसकी हो सकता है बूटिंग प्रोसेस से शुरुआत ना हो। उसकी शुरुआत इंटरव्यू की इस तरीके से हो जाती है कि चलो ठीक है, आप अपने ऑफिस में डेली रूटीन में क्या करते थे, आपने उसको बताना स्टार्ट कर दिया, तो वहीं से आपका इंटरव्यू क्या हो चुका है, स्टार्ट होती वहां से स्टार्ट हो चुका है। अब वो उसी में पूछेगा आपसे कि आपको बताइए सर्वर पे ये प्रॉब्लम आती तो क्या करते थे आप, ये आएगा तो क्या करते थे आप, अच्छा आपका डीएनएस कनेक्ट नहीं हो रहा तो क्या करते थे आप, डीएचसीपी सर्वर आपका पिंग नहीं हो पा रहा है, कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, क्या करेंगे आप, नेटवर्क नहीं हो पा रहा है मतलब आपको सिनेरियोज पूछेगा, मेमोरी यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है सर्वर का, सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है, प्रोसेस मतलब ये सब क्या करेगा आपसे, वो सिनेरियोज वहां से पूछना क्या कर देगा आपसे, स्टार्ट कर। हाँ स्टार्ट कर देगा। तो आपको ये आज मैंने पता है अभी 10 मिनट में आपको ये बताया है कि पहला स्टेप इंटरव्यू का किस तरीके से क्या हो रहा है मेरा, स्टार्ट हो रहा है। सब जगह इंटरव्यू एक तरीके से स्टार्ट नहीं होता है, इस बात को दिमाग में रख लो पहले तो। समझ में आ गया क्या कह रहा हूं मैं। यस सर। हर जगह इंटरव्यू सेम तरीके से नहीं लिया जाता। इंटरव्यू की शुरुआत तो होती है बट किस जगह से होगी, ये दिमाग में सेट कर लो, पता है क्या, कि या तो मेरी ओल्ड वाली प्रोफाइल से होगी और वहीं से आगे चर्चा छिड़ती चली जाती, वो पानी का बहाव होता है ऐसे मान के चलो, वो बहाव किस तरह ले जाएगा ना आपको, धीरे धीरे इंटरव्यू उस तरीके से चलता चला जाएगा। थ्योरी पूछी, थ्योरी का दोबारा प्रैक्टिकल पे आएगा आपसे पूछते पूछते। अब आप देख लेना, मैंने आपको शुरुआत बता दी है कि आपको अपने बारे में बताना, कंपनी बारे में बताना, ये तो कॉमन क्वेश्चन है आपके। अब इसके जस्ट आगे जो कंपनी से दूसरी कंपनी में जा रहा है उसकी प्रोफाइल वहीं से आगे स्टार्ट हो जाती है, इंटरव्यू पूछना स्टार्ट कर देता है। बिगिनर से बच्चा ट्राई करता है सामने वाला पहले क्या, कि आपका पहले वो ये चेक करता है कि आप बोलते किस तरीके से हो और आपको चीजों को डिफाइन करना आता है नहीं है। या नहीं आता। और वो सबसे ज्यादा फोकस करेगा आपसे सिर्फ बेसिक वाले पार्ट पे कि आपका बेसिक कितना स्ट्रांग आपका है। आपको ट्रेनिंग की जरूरत तो नहीं है बहुत ज्यादा, बस वो इस चीज पे ध्यान देगा, किस पे, कि आपको ट्रेनिंग बहुत ज्यादा तो रिक्वायर्ड नहीं है। नहीं है, क्या आपको बेसिक क्लियर है और बेसिक आता है, तो वो आपको दिमाग में ये लगा लगा के बैठा है कि यार इसको 10-15 दिन अगर 1 महीने की ट्रेनिंग में रखते हैं हमने ऑफिस के अंदर, तो क्या ये हमारे प्रोजेक्ट में काम करना क्या करेगा, स्टार्ट स्टार्ट करेगा। कर लेगा। तो वो ध्यान देना, वो क्या करेगा,
वो सारे क्वेश्चंस टच करेगा आपके साथ। नेटवर्क भी पूछेगा, डेटाबेस भी पूछेगा, सर्वर क्लाइंट भी पूछेगा, बेसिक लिनक्स एडमिन पूछेगा, रेगुलर मॉनिटरिंग की सारी कमांड पूछेगा आपसे। सिर्फ ये चेक करेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम की ट्रेनिंग आपने रियली पूरी करी है या नहीं की है। नहीं करी, कि ऊपर ऊपर से जल्दी जल्दी से तो पढ़ के नहीं आगे कहीं से यूट्यूब यूट्यूब से अपना। तो वो ये इस चीज को क्या करता है, वो देख। नोटिस कर लेते हैं। तो तभी पता है, कई बच्चे कहते हैं सर फ्रेशर्स का इंटरव्यू आधा पौन पौन घंटे यार, एक एक घंटे का क्यों चला जाता है? क्योंकि वो ये ऑब्जर्व करने में टाइम लगा रहे होते हैं कि आपको रियली लिनक्स का सिलेबस आपने पूरा पूरा आपने एक बार निगाह आपने मारी है नहीं मारी। या नहीं मारी है आपने। टॉपिक किस पे काम करना पड़ेगा वो नहीं पता अभी किसी को, बट वो ये देखना चाहता है कि आपने एटलीस्ट लिनक्स के टॉपिक्स पे आपने हैंड्स ऑन आपने कर रखा है या नहीं की। कंपनी के सर्वर पे नहीं, अपनी वर्चुअल मशीन में कर रखा हो, तब भी वो कॉन्फिडेंस में आ जाएगा कि चल ठीक है, वीएम में कर रखा है तो मेरे यहाँ भी कर लेगा। लेकिन आपने पता पड़ी घर पे ही नहीं कर रखा आपने प्रैक्टिकल उस टॉपिक पे, तो थोड़ा सा आप वो डाउट में आ जाएगा। समझ रहे हो क्या? यस सर। हाँ। एक और बात सुनो ध्यान से, ये जरूरी नहीं है कि लिनक्स का इंटरव्यू आपका पौना घंटा जाएगा कि एक घंटे जाएगा आपका। कई बार टेक्निकल राउंड डिवाइड भी हो जाता है। किसी ने आधा घंटे लेके इंटरव्यू छोड़ दिया आपका, फिर अगला राउंड हो रहा है वहां भी आपका 20-25 मिनट राउंड चला, फिर एक और राउंड चल रहा है वहां पे 15 मिनट के राउंड हो गया आपका अगला वाला लास्ट आपका। ऐसा भी हो सकता है, कई बार दो राउंड में क्लियर हो जाता है, कई बार एक ही राउंड होता है, एक ही राउंड में सारी कहानी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती खत्म हो जाती है। तो है। ऐसे समझ जाना कई बार राउंड्स डिवाइड हो रहे हैं। लेकिन इसमें एक और लफड़ा मैं आपको बता रहा हूँ क्या, कई बार आपके कम्युनिकेशन को चेक कर रहा है कोई बंदा दूसरा वाला, कोई आपकी टेक्निकल स्किल को चेक कर रहा है, कोई आपके नेचर को भी चेक कर रहा होता है। समझ रहे हो? अब यस यहां मैं एक बात आपको बता देता हूँ, जब भी सामने वाला बंदा कोई टीम का बंदा इंटरव्यू ले रहा है आपका, प्रोजेक्ट के हायर कर रहा है आपको, ठीक है, ध्यान रखना वो टीम का जो बंदा होता है ना, वो कमांड्स ज्यादा पूछेगा आपसे, सिनेरियो ज्यादा पूछेगा, यूज केस टॉपिक के ज्यादा पूछेगा आपसे। वो चेक करेगा कि टेक्निकली साउंड आप हैं नहीं। या नहीं है। जैसे ही वो क्लियर करके आपको आगे भेज देता है प्रोजेक्ट मैनेजर के पास, या आपका प्री सेल्स जो आपका सॉरी सेल्स लीड जो आपका होगा, आपका टेक लीड, आपका टीम लीडर आपका, ठीक है, वो प्लीज आपसे बच्चे कहते हैं सर उसने मुझे क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे, उसने सर दो चार क्वेश्चन पूछे थे बस मुझसे। ध्यान देना, वो टेक्निकल आप राउंड पहले क्लियर करके आ चुके हो इसलिए नहीं पूछा उसने। वो केवल दो चार चेक करेगा क्वेश्चन, पता है कैसे, कि कहीं गलती से कहीं साठ गांठ से तो हाँ नहीं आ गया है। नहीं आ गया, तो दो चार क्वेश्चन में आपको वो ऑब्जर्व कर लेगा, ठीक है। हम्म, लेकिन वो पता है कहाँ फोकस करेगा, कि सिर्फ आप स्टेबल आदमी हैं, आप रुकेंगे, आप सिखाएंगे आपको कंपनी वाले, तो क्या आपका टाइम आप दे पाओगे ऑफिस वालों को, आपका बिहेवियर कैसा है, आप मैनेजर के नीचे सही बात कर रहे हैं, आप उसके नीचे निभ पाएंगे या। नहीं हो पाई। समझ रहे हो? वो कहाँ ध्यान दे रहा है पता है, टेक्निकल पे ध्यान नहीं दे रहा है वो कह रहा है टेक्निकली तो टीम में डालूंगा, टेक्निकल टीम वाले मैनेज करेंगे इसको, वो कह रहा है मैं इसको मैनेज कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो उनका मेन फोकस है आपका जो आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, आपका आई कांटेक्ट कैसा है, आप बात कैसे करते हैं, आप सिटिंग आपकी कैसी बैठे हैं चेयर पे, आप आपका हाथ रखने का स्टाइल कैसा है, आप बात कैसे कर रहे हैं, आपका बात करने में पोलाइट कितने बात करते हैं आप, कितने जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं अब, या कितना, वो सारी चीजें क्या कर रहा है वो। चेक हाँ। कर। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी पूछेगा पता है आपसे जो बिना सर पैर वाले क्वेश्चन होते हैं, इनका कोई सर पैर नहीं होता क्वेश्चंस का। समझ रहे हो? सीधे बोलेगा आपको नाइट शिफ्ट में बुलाएंगे तो हम क्या करोगे अब आप बोलोगे ये कौन सा क्वेश्चन है। हाँ। समझ रहे हो? यस सर। वो ऐसी क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, सर आपको अब रात को अगर जैसे आप ऑफिस की टीम में से 12 बजे फोन आए तो क्या करोगे आप। अब यहाँ वो देखना चाहता है कि बच्चा किस वाली टोन में आवाज, क्या जवाब, देगा। क्या जवाब देगा। यहाँ से यही ऑब्जर्वेशन किया जाता है कि प्रोजेक्ट में अगर किसी भी इमरजेंसी केस में कुछ भी होता है, क्या ये रिसोर्स वहां पे तैयार रहेगा काम करने के लिए। क्योंकि सारी जो पेपर पे ऑफर लेटर दिया जाता है ना, सारी टर्म्स कंडीशन पेपर वाली नहीं होती कुछ हम्म, आउट ऑफ द पेपर भी क्या होती हैं चीजें अप्लाई होती हैं। अप्लाई होती हैं। तो वो मैनेजर एक 1% केस लेके चलता है कि इसका ये कितनी जल्दी गुस्सा वाला आदमी है, कितना बिहेवियर इसका ठीक है, बात करना चाहता है कि रियली जॉब करने आया है, बस पैकेज के मामले में आ रहा हो, 2-4 महीने काम करेगा फिर निकलेगा यहाँ से, ये तो है ना। तो वो सारी ऑब्जर्वेशन वो लोग क्या करते हैं उस राउंड के अंदर देखते हैं। देखो ध्यान रखो, एचआर राउंड में अलग चीज पे फोकस है, ठीक है, टेक्निकल में अलग फोकस है, मैनेजमेंट राउंड में क्या है, अलग अलग फोकस। फोकस है वहां पे। तो ध्यान ये देना है कि पहले तो आपको ये ध्यान दिया करो इंटरव्यू देने जब मैं बैठूं, सिर्फ दो चीज पे ध्यान कर लो, मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ। आपका रिज्यूम जो है ना बहुत सही तरीके से डिजाइन होना चाहिए। रिज्यूम में कोई भी झोल झाल मत करो, जिस प्रोफाइल के लिए जा रहे हो ना रिज्यूम उसी के हिसाब से बना के ले जाओगे आप। डन। रिज्यूम ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जा रहे हो लिनक्स एडमिन के लिए, वहां तुमने डॉट नेट जावा पीएचपी सब डाल रखा है रिज्यूम के अंदर, दैट मीन्स आप सामने वाले को कंफ्यूज कर रहे हो। फिर आप हम्म, केवल रिलेवेंट वही टेक्नोलॉजी डालोगे जो आपकी वहां पे सामने वाले को जा रहे हो ना इंटरव्यू देने आप,
उसी के हिसाब से सीवी देखते उसको समझ में आ जाए कि ये बंदा लिनक्स एडमिन या क्लाउड इंजीनियर की जॉब क्या कर रहा है, सर्च कर रहे हैं। उसी का स्पेशलाइज बंदा है, ठीक है, पहली बात ये। दूसरा, आपका जो ड्रेसिंग सेंस होता है जब आप बैठो इंटरव्यू देने, प्लीज सेविंग का ध्यान रखना है, अपने जो कपड़े होते हैं उनका ध्यान रखना है, और आप सामने जब बात करोगे तो बहुत आपको एग्रेसिव मोड में बात नहीं करनी है, बात को सुनना है, और बहुत पोलाइट वाली भाषा में आपको क्या करना है, जवाब देना है। जो चीज़ आती है उसको सही से जवाब दो, और जो नहीं आता है उसको वहां पे बहस नहीं करनी, ठीक है। सिर्फ बताओ कि सर हाँ मैंने सुना हुआ है, करनी अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा है, बट सर कभी मौका दोगे आप तो, मुझे गूगल करना आता है सर, मैं नकल वकल करके कहीं से मैं चीज़ों को इंप्लीमेंट कर लेता हूँ। पूछेगा आपसे कि आपने कोई दो चार टॉपिक ऐसे करें जो कभी बिना टीचर के करे हो आपने, तो ऐसे दो चार टॉपिक के एग्जाम्पल याद रखो कि सर हाँ मैंने कई सारे टॉपिक ऐसे जो सिलेबस में नहीं थे सर, मैंने वो बाहर से भी अपने आप क्या करें, पढ़ पढ़ के इम्प्लीमेंट किए हैं। मैंने करे हैं। तो उसको बताना पड़ेगा आपको। क्या आप कभी गूगल से कोई काम करके देखा लिनक्स में लाइव, आपने कोई ट्रबल शूटिंग करी गूगल से आपने? तो बोलो सर हाँ मुझे वहां से एरर निकालना, वहां से सोल्यूशन निकालना वो मुझे आता Yes, आता है, वो मैंने ट्राई किया है। मेरी बात समझ रहे हो कैसे जवाब देना है उस बात का? yes, sir. अब यहां से आगे, अब हम आज वाले सेशन पे आते हैं। आपको ये चीज समझ में आ गई कि ये दो तीन चीजें मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, इन पे तो काम करना ही पड़ेगा आपको डेली बेसिस पे। डन? हाँ भैया। Yes, sir. तीन काम मैंने आपको पहले भी करने को बोले थे कि जो भी बच्चा लिनक्स का इंटरव्यू देने जा रहा है, एक तो मेलिंग स्किल पे काम करो घर पे आप, वो लिनक्स के आप सिलेबस का पार्ट नहीं है। हम्म, किसी को मेल कैसे लिखना है, सब्जेक्ट लाइन कैसे आती है, मैसेज बॉडी में मैसेज पूरा कैसे प्रॉपरली डिजाइन किया जाता है, और देन नीचे मैसेज की एंडिंग कैसे करी जाती है, प्लीज इस वाले ये आपकी पर्सनल स्किल है, कोई सिखा नहीं पाएगा आपको, आपको ये सीखना पड़ेगा खुद से आपको। ईमेल स्किल का बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। yes, sir. दूसरा, आपका बात करने का तरीका, कम्युनिकेशन को आप इतना सही कर लीजिए, जैसे हमारी कई बार आदत में आ जाता है, वैसे लड़ने झगड़ने वाला स्वभाव बन चुका है हमारा ना, ऊधम वाला जो, नहीं वैसा नहीं। थोड़ा सा स्वभाव को क्या करो, कुछ दिनों के लिए चेंज करो। बात करने का तरीका, आपका जो आंखों से बात, किसी को देखना, बात करना, बोलना बहुत सही तरीके से, ये सब सीखना है आपको, ठीक है। अगला मैंने आपको बताया था क्या, एक चीज मैंने आपको बोली थी शुरुआत में, याद करो क्या, कि जो रिपोर्टिंग का काम होता है ऑफिस के अंदर, तो वो आपको कई बार शीट्स बनानी पड़ती हैं, आपको एक्सेल शीट वगैरह में काम करना पड़ता है, आपको डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ जाते हैं, आपको पीपीटीज बनानी पड़ जाती हैं। ये कोई सिलेबस का पार्ट नहीं होता, बट ये प्रोजेक्ट में रेगुलर रूटीन्स में क्या करना पड़ता है आपको। बनाना हाँ, पड़ता मेरी बात सुन रहे हो ध्यान से, क्या कह रहा हूँ मैं? है। Yes, sir. एक्सेल शीट, डॉक्यूमेंट और पीपीटीज, थोड़ा थोड़ा इन पे इतना काम सीख लो। क्या मैं कोई शीट रेडी कर सकता हूँ कि अगर कोई रिपोर्ट मांगी मुझसे किसी ने? क्या कोई छोटा मोटा डॉक्यूमेंट कोई रेडी करके दे सकता हूँ किसी चीज़ का? क्या मैं कोई हल्की छोटी मोटी पीपीटीज बना के दे सकता हूँ क्या? अब आप पूछोगे सर ये कहाँ से आ गया हमारे वाले इंटरव्यू के अंदर? आपके इंटरव्यू के अंदर नहीं आ रहा है ये आपकी जॉब प्रोफाइल का पार्ट है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? Yes, sir. टिकट्स आई, टिकट को आपने पढ़ा, आपने रिजॉल्व कर दिया, अब आपको रिपोर्ट सबमिट करनी है, ठीक है। अब उस रिपोर्ट में क्या करना है, आपको 5 कॉलम का आपको लगाने हैं, ये सर्वर की आईपीज है, ये सर्वर के यूजर नेम, ये उसका आउटपुट, ये मेमोरी की रिपोर्ट, ये सीपीयू, तो ये आपको कुछ शीट बना के देनी है सामने वाले को। तो आप ये रिपोर्ट्स कैसे सबमिट किया करोगे आपको मैनेजर को, या आपके क्लाइंट को, आपको कई 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 बार आप बताओगे, कुछ तो करना पड़ेगा ना। Yes, sir. तो ये जो शीट्स का काम, डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, मान के चलो आपने कोई एक एप्लीकेशन को टेस्ट करने को बोला मैनेजर ने आपको, अब वो एप्लीकेशन आप डिप्लॉय करने बैठ गए, वो पता क्या कह रहा है, मुझे उसकी डॉक्यूमेंटेशन करके दे भाई पूरी स्टेप बाय स्टेप। तो बताना पड़ेगा आपको, स्टेप 1 मैंने ये किया है, स्टेप 2 मैंने ये किया है। तो पूरी MS वर्ड वाली फाइल में आपको उसे क्या करने की देनी पड़ेगी आपको, बना के देनी पड़ती डॉक्यूमेंट बना के, और उसको PDF में कन्वर्ट करके देन सामने वाले को क्या करना पड़ेगा, आपको भेजना पड़ेगा। है। तो प्लीज सुन लो दोबारा, डॉक्यूमेंट का काम, कम्युनिकेशन का काम, ईमेल का काम, ये किसी कोर्स का पार्ट नहीं है, बट इनके बिना IT की जॉब नहीं होती। अब आप इस बात को लिख लेना, क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या बोला Yes, मैंने sir. आपको भी? कोई भी कोर्स का पार्ट नहीं है, ना विंडोज कोर्स का पार्ट है, ना क्लाउड का, ना डेवॉप्स का, ना लिनक्स का। ये हमारा पर्सनल क्या है, पर्सनल स्किल है। कुछ बात समझ में आ रही है आपकी? Yes, sir. जैसे आप एक्सेल शीट थोड़ा सा काम करना सीखो घर पे, डॉक्यूमेंट में काम करना सीखो, PPT पे काम करना सीखो, नोट पैड जैसे प्लस प्लस डॉक्यूमेंट बनाने वाले काम आते हैं उनको सीख लो थोड़ा सा, ठीक है। और ईमेल का टेम्पलेट निकालना सीखो यूट्यूब से, मतलब गूगल से आप एक बार, कि जैसे कोई को किसी को ईमेल करना है क्लाइंट को, तो पहले सब्जेक्ट कैसे डिसाइड करते हैं, सब्जेक्ट क्या आएगा मैटर के हिसाब से, ठीक है। फिर सब्जेक्ट की बॉडी कैसे बनाई जाती है, सब्जेक्ट सर नीचे आजकल क्लोज तो AI टूल्स पे हो जाता है। बॉडी अब हर काम उससे नहीं होता ना, कुछ मतलब काम हमको अपने एंड से भी करने पड़ते हैं सारे ना। तो प्रोडक्शन ट्राई इन्वायरमेंट नहीं करो डाल सकते। कि कुछ कुछ मतलब आप क्या करो, इन चीजों पे काम करना स्टार्ट कर दो। कई बच्चों को लगता है कि लिनक्स पढ़ लो, क्लाउड पढ़ लो, डेवऑप्स पढ़ लो,
बाकी कुछ मत करो। भैया ये कोर्स का पार्ट टेक्निकली साउंड करता है आपको, बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो कोर्स का पार्ट नहीं है, वो कोर्स के आउट ऑफ द क्या है, बॉक्स है, ठीक ठीक। है। उसमें से क्या आउट ऑफ द बॉक्स है जो मैं मानता हूँ, एक तो आपकी डिग्री, एक आपके सर्टिफिकेशंस जो आपने ट्रेनिंग करी, ट्राई करोगे उसको सर्टिफिकेशन करिए आप, प्लस ईमेल स्किल आपका, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके, और एक आपकी डॉक्यूमेंट्स क्रिएशन के काम आपके। ये कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। आप किसी भी मीटिंग में चले जाओ ऑफिस के अंदर, कहीं भी चले जाइए, आपको डेली रूटीन्स में आपको ये काम पीछा आपको छोड़ेगा नहीं आपका। सर्टिफिकेशन क्यों काम आ रहा है आपका, जिस भी क्लाइंट के प्रोजेक्ट में जा रहे हो उसको सर्टिफिकेट चिपकाए जाते हैं, पहले आपकी प्रोफाइल भेजी जाती है कि भाई किस कितने बंदे आपके प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, उन सबकी प्रोफाइल दीजिए मुझे आप। तो आपकी प्रोफाइल के हिसाब से ही आपका बजट डिसाइड किया जाता है, हाँ भाई ऐसा ना हो। हाँ, यस कुछ सर। ऐसा ही है बैकएंड में। तो ये चीजें अभी समझ में नहीं आएंगी, जैसे ऑफिस में लाइव काम कर रहे होगे आप, तो आप समझ में आएगा कि आपको एचआर वाले टेक्निकल हेड मिलके हम्म, आपकी प्राइसिंग कैसे लगाते हैं, क्लाइंट से कितना प्राइस लिया जाएगा और देन आपको कितना दिया। जाएगा। वो सब पीछे का एक मैथमेटिक्स है, ठीक है, वो गेम बहुत पीछे का होता है। आप उसके चक्कर में मत पड़ो, बट इतना ध्यान दो कि आपकी बजट, आपको प्राइसिंग बढ़ानी है। तो सीवी में मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, जितने सर्टिफिकेशन करते जाओगे उतनी ही आपकी प्राइसिंग की वेडिंग वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ती रहेगी। वो बढ़ती जाएगी। अभी किसी को डाउट लग रहा है मेरी बात पे, तो आप उन बच्चों से मिल लेना कभी जो रेड हैट कर रखा है बच्चे ने, एनसेबल कर रखा है, डॉकर कर रखा है, कुबरनीज कर रखा है, अमेजन कर रखा है, गूगल कर रखा है, एज्योर कर रखा है, ठीक है, ओपन शिफ्ट कर रखा है, सब कुछ कर रखा है। बट जनरली बच्चा पता है समझदार हो जाता है, वो सर्टिफिकेशन करना स्टार्ट कर देता है हमेशा। सर्टिफिकेशन नहीं करोगे तो आपको एमएनसी कंपनी के अंदर या किसी भी हाई लेवल कंपनी में आपके रिज्यूम की बहुत ज़्यादा वैल्यू क्रिएट नहीं होती है। नॉलेज जैसे आपको है, तो नॉलेज वो आप जानते हो आपको नॉलेज है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम आपका सीवी देख रहा है ना, फर्स्ट टाइम आपकी प्रोफाइल देख रहा है। अच्छा ये बताओ कि जैसे मैं इस बैच में जानता हूँ शशांक की वैल्यू कितनी है, भूपेश की वैल्यू क्या है, मुझे और बच्चों की वैल्यू क्या है, इनकी दुबे जी की वैल्यू क्या है, सबकी मुझे कब पता लगी, पता है मुझे, जब मैं बहुत बार आपसे क्या कर चुका हूँ, कम्युनिकेशन चुका हूँ। कर चुका हूँ। लेकिन क्या पहली बार आप मेरे सामने शशांक सीवी खड़ा है मेरे सामने, क्या इसको मैं ऑब्जर्व कर लूंगा उस सीवी को देख के फिर? नो सर। तो आपके सीवी में ऐसा क्या डालोगे जहां से सामने वाला आपसे रिस्पेक्ट से बात करेगा, कहीं ना कहीं उसको लगेगा कि हाँ यार कुछ किया है इसने। तो वहां सिर्फ दो ही चीजें होती हैं, डिग्री सबके रिज्यूम में होती है, प्लीज याद रखना, डिग्री सबकी कॉमन है। अलग से क्या है आपके सीवी के अंदर, वो होते हैं ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशंस, स्किल्स आपके, कि आप किस चीज चीजों में, कितनी चीजों में आप एक्सपर्टाइज हो रखे है। हैं, और कितनी चीजें आपके प्रोजेक्ट में काम आने वाली है और उन सब में आप सर्टिफाइड हैं। तो क्लाइंट 1 मिनट में आपकी शॉर्टलिस्ट कर लेगा आपके प्रोफाइल को। अभी समझ में आ रहा है? यस। डिग्री सबके पास है, लेकिन क्या नहीं है, सर्टिफिकेशंस नहीं है। बस सर्टिफिकेशन कौन से वाले, उस टेक्नोलॉजी के सर्टिफिकेशन जिस पे आप काम करने जा रहे हो। मेरा एक फॉर्मूला याद कर लो, चाहे कभी भी मिल लेना, 5 साल बाद मुझसे आके मिल लेना, 10 साल बाद आके मिल लेना, ठीक है, आप खुद बोलोगे। मेरा सीधा फॉर्मूला है कि अगर आप कंपनी में एनसिबल पे काम कर रहे हो तो एनसिबल का एग्जाम निकालो पक्का, ठीक है। डॉकर पे काम कर रहे हो तो डॉकर का एग्जाम निकालो आप। अमेजन पे काम करते हैं, अमेजन का एग्जाम आपके पास होना चाहिए। एज्योर पे काम कर रहे हैं, एज्योर का सर्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। रेड हैट पे काम करते हैं आप, रेड हैट का सर्टिफिकेशन करिए आप तुरंत। ओपन शिप पे एग्जाम कर रहे हैं, ओपन शिप का एग्जाम निकालिए तुरंत आप। बोल रहा हूँ पता है, कोई भी एग्जाम पता है 15-20 हजार से ऊपर का नहीं होता ले दे के। कोई भी एग्जाम उठाओगे 15 हजार, 20 हजार, 25 हजार, 15 हजार, 20 हजार, 25 हजार का रेट होता है सारे एग्जाम का, ठीक है। और कुछ एग्जाम सस्ते भी होते हैं लगा लो। लेकिन जैसे एज्योर का एग्जाम है माइक्रोसॉफ्ट का, यार 5 हजार का एग्जाम होता है, अगर आपने वो सर्टिफिकेशन कर लिया तो रिज्यूम में वैल्यू बढ़ गई ना आपकी। यस सर। हाँ, ये अब आप बोलोगे सर ये तो टॉपिक आज कुछ और था हमारा, ये क्या करने बैठ गए आप, ये मैं पहले स्टेप 1 की बात कर रहा हूँ अब आपसे। स्टेप 1 अपने बारे में आपने बताया, या हम्म, आपने कंपनी के बारे में बताया, तो अब आपका रिज्यूम का इंप्रेशन कहाँ जाएगा, सिर्फ आपके रिज्यूम में देखेगा, वो दो चीज पे फोकस करेगा। बीटेक कर रखा है, बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो, उस पर ध्यान नहीं है उसका, उसका ध्यान कहाँ पे है, नीचे। स्किल। सिर्फ आपने जो ट्रेनिंग और जो सर्टिफिकेशन डाला है, आपने टेक्निकल स्किल डाला है ना आपने, वो सिर्फ हमेशा उस पे नीचे क्या कर रहा है, ध्यान देगा। और सबसे ज्यादा ध्यान फिर अगेन देगा वो कहाँ पे, कि जिस जिस कंपनी में आपने काम किया ना, वहां पे आपका डेली रूटीन, आपने जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पे क्या मेंशन की है। कर रखा है। अच्छा खुद बताओ, जैसे अगर आपको कोई बोले कि ये बच्चे का सीवी है, लो भाई, उस सीवी में आप बीटेक वाले कॉलम पे कितनी देर ध्यान दोगे आप, ज्यादा ज्यादा 3 सेकंड, 3 सेकंड या 4 सेकंड में आप उसको देख के आगे बढ़ जाओगे ना। यस सर। तो पढ़ते किसको आप, नीचे लाइन किसको किसको पढ़ता है, सामने वाला मैनेजर जो आपका स्किल इंटरव्यू सर। ले रहा होता है, वो स्किल नीचे स्कोर। वो देख रहा होता है जो मेरे प्रोजेक्ट में चीजें चाहिए ना, वो आपकी तैयार हैं या, नहीं है। वो उन चीजों को फोकस करता है हमेशा। ध्यान रखना, ये नहीं पड़ता कि 10th तुमने कौन से स्कूल से करा है, 12th कहाँ से करा है, बीटेक कहाँ से करा है, ठीक है। बस वो एक बार निगाह मारेगा और नीचे सीधे क्या होगा,
स्किल्स में आएगा। और एक और बात बोल रहा हूँ, जो भी बच्चे आप में से सीवी के अंदर परसेंटेज लिखते हो बार बार, 10th में इतना परसेंट है, 12th में इतना है, मत लिखा करो। कॉमन सेंस लगा लिया करो कि बीटेक करी तो 12th पास हो आप। नई बात समझ में आई मेरी आपको क्या कह रहा हूँ मैं? यस सर। आप वो चीज आगे। क्यों मेंशन कर रहे हो जहां पे वो उसको देखते ही वो आपकी वो वैल्यू ग्रेडिंग नीचे कर रहा है, माइनस आपके दिमाग में? उसने पूछा आपको 10th में कितने परसेंटेज हैं आपके? नहीं। नो। ये सब वहां पे मेंशन नहीं करना चाहिए, वहां सीधे लिखो ऊपर अपने नाम के सामने कि बीटेक कंप्यूटर साइंस कर रखा है, ठीक है? जब किसी डॉक्टर के घर के सामने जाते हो ना, वो डॉक्टर नीचे एमबीबीएस लिख के बैठा होता है, परसेंटेज बताता है आपको एमबीबीएस की वो? नो सर। सीधे नो कहते हो सर। बुखार की दवाई दे दे भाई, मेरे बुखार उतर जाना चाहिए बस। आप समझ में आ गया? बुखार उतर गया तो डॉक्टर है तुम्हारे लिए, नहीं तो नहीं है। नहीं है। सेम कहानी आपके रिज्यूम में आप गड़बड़ करके बैठे हो, आप वो सब मत लिखा करो। सिर्फ इतना लिखो कि आप बीटेक आपने कर रखा है, तो ये वो आपने दिमाग लगा लिया बीटेक कर रखा था, 12th पास हो आप कहीं ना कहीं बैकएंड में। समझ में आ रहा है मेरी बात, नहीं आ रही है? यस सर, रिज्यूम आ में गया। वो चीज कहीं भी मेंशन मत करो जहां से वो आपकी नेगेटिव वैल्यू काउंट कर रहा है आपकी, कि यार ये तो कम में मान जाएगा, क्यों? इसका तो झोलझाल हो रखा है एजुकेशन के अंदर ही। समझ में आ रहा है? वहां से उसको क्या मिल गया, आपके आपके वीक पॉइंट मिल गया उसको वहां से, इसको कॉम्प्रोमाइज करेगा पैकेज के अंदर अब ये। तो वो चीज पहले मत दिखाओ उसको जहाँ पे तुम कॉम्प्रोमाइज करने वाले हो। सर्टिफिकेशन कर रखा है, उसे पता लग गया कि हाँ यार ये ना, ये बहुत कम में नहीं आया, कॉम्प्रोमाइज करेगा बट बहुत कम में नहीं करने वाला, क्यों? पैसा लगा के बैठा है एग्जाम्स के अंदर, सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, वैल्यू है इसके रिज्यूम की कहीं ना कहीं। यहाँ नहीं मैं शॉर्टलिस्ट करूंगा इसको आज, ये कहीं और जाएगा, वहां इसका शॉर्ट रिज्यूम जाएगा इसका कहीं ना कहीं। समझ रहे हो क्या? यस तो सर। रिज्यूम को वही बोल रहा हूँ कि रिज्यूम के अंदर पहला चीज आपने फोकस कर दिया अट्रैक्शन, आपने कि भाई मेरा रिज्यूम में ये चीज मैंने मेंशन कर रखी है। सीधे रिज्यूम पता है इस तरीके से बनाओ कि रेडिट सर्टिफाइड हूँ, अमेजन सर्टिफाइड हूँ, एजूर सर्टिफाइड हूँ, गूगल सर्टिफाइड हूँ, भाई सब लो। क्यों? क्योंकि हर कंपनी के अंदर इंफ्रा तो चलना ही चलना है, या कुछ भी हो जाए। टूल अलग अलग हो सकते हैं सबके कंपनी के अंदर। मेरी बात मान रहे हो इस बात को? यस भाई सर। ऑपरेटिंग सिस्टम तो चलना ही चलना है, कुछ भी हो जाए। इंफ्रा आपका कोई ना कोई चलना ही चलना है, तो इंफ्रा के ऊपर उसे इंफ्रा मैनेजमेंट का इंजीनियर मिल गया उसको। अब आती है छोटी मोटी सर्विसेज की बात, टूल्स की बात। तो वो तो प्रोजेक्ट में जाके 10-12 दिन में आप काम करना नहीं सीख जाओगे उस टूल के ऊपर आप, जिस पे यस। वो जो कंपनी काम करती है, नहीं सीख जाओगे। बट उसको पॉजिटिव पॉइंट क्या मिल गया कि यार इसका ऑपरेटिंग सिस्टम रेडी है, और इसका प्लेटफॉर्म रेडी है, क्या प्लेटफॉर्म और ओएस रेडी है बस, और उसको यही चाहिए होता है सबसे पहले। क्योंकि हर कंपनी के टूल्स आप घर से तैयार करके नहीं जा सकते आप, अनटिल अनलेस उस टूल का नाम बहुत फेमस ना हो। जैसे वो आपसे नेगियोस पूछे, तो शायद बच्चा नेगियोस घर से पढ़ के जा सकता है क्योंकि नेगियोस चलता है मार्केट के अंदर। बट मान लो कंपनी में कोई ऐसा टूल चलाते हैं वो ऑफिस वाले जो उसी प्रोजेक्ट में चलता है, वो घर से पता करके जाओगे उसके बारे में? नो सर। नहीं। तो मेन फोकस कहाँ पे है उसका कि इंफ्रा इंजीनियर चाहिए मुझे। तो इंफ्रा का पार्ट मतलब केवल ऑपरेटिंग सिस्टम और आपका क्लाउड प्लेटफॉर्म, कि सर्वर बनाना, सर्वर पे ओएस रेडी करना, और उसमें एप्लीकेशन डालना, ये पूरा हमारा एक ही प्रोफाइल है। लिनक्स और क्लाउड मैंने कहा था अलग अलग नहीं होता, उनकी उनकी नजरों में एक ही इंजीनियर है, वो कौन सा वाला? उसको वो इंफ्रा इंजीनियर कहते हैं अपना, क्या कहते हैं वो? इंफ्रा इनफैक्ट। सेटअप करने वाले इंजीनियर कहते हैं वो। फिर आप बोलो क्लाउड क्यों आया? अरे मशीन सेटअप कहाँ कर रहे हो आप? किसी इंफ्रा पे कर रहे हो ना। तो चाहे वर्चुअलाइज करोगे, चाहे फिजिकल करोगे, चाहे क्लाउड पे करोगे, कहलाते कौन हो कंपनी के लिए आप लोग? इंफ्रा। इंफ्रा इंजीनियर कहलाते हो। पता है इंफ्रा का मतलब क्या होता है? एक प्रोजेक्ट के लिए सर्वर तैयार करके देना और उसको एप्लीकेशन तैयार करके देना, काम किसका है वो लिनक्स एडमिन का ही काम होता है। अभी समझ में आ रहा है? तो क्लाउड इंजीनियर बोलो अपने आप को, लिनक्स इंजीनियर बोलो, अलग अलग नहीं होते दोनों ही, कहीं ना कहीं क्या है, घुमा फिरा के वो एक ही प्रोफाइल मिक्स हो जाती है। हाँ ऐसा हो सकता है किसी प्रोजेक्ट में कि जहाँ पे क्लाउड का काम आपको ज्यादा दिया जाता है, लिनक्स का काम कम है आपका, या लिनक्स का काम ज्यादा मिल रहा है, क्लाउड का काम कम मिल रहा है आपको। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस। अलग अलग टीम भी हो सकती हैं, पर क्या दोनों टीम को दोनों की अंडरस्टैंडिंग पता होनी चाहिए ना? यस सर। दोनों को पता होना चाहिए। तो एक रिक्वेस्ट तो आपसे मैंने शुरुआत से करता आ रहा हूँ कि जो भी बच्चा लिनक्स का इंटरव्यू देने जा रहा है वो केवल लिनक्स का इंटरव्यू मत दो, हल्का सा क्लाउड रेडी कर लो, क्योंकि लिनक्स और क्लाउड दोनों अलग अलग कोर्स दिखते हैं आपको देखने में, बट दोनों कंपनी के हिसाब से अलग अलग नहीं है कोर्स दोनों। उनके लिए ये पूरा क्या होता है, एक इंफ्रा मैनेजमेंट का कोर्स एक होता कोर्स बन के तैयार होता है कि आपको इंफ्रा मैनेज करना, सेटअप करना आपको आता है। अभी आई बात समझ मेरी आपको? है। यस सर। चलो अब अगले वाले पॉइंट पे आते हैं। चलो ठीक है, आपने लिनक्स आपको आता है, क्लाउड आपको आता है, आपने कंपनी में कहाँ काम किया, ये सब आपने अपने बारे में बताया। आप उसको वहां तक ले आए जिसके लिए वो कंपनी के लिए वो एक बंदा क्या कर रहे हैं, वो लोग सर्च कर रहे हैं। कर रहे हैं। अब इंटरव्यू स्टार्ट होता है लिनक्स से सीधा सीधा आपका, ठीक है? डन। अब मुझे पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग, क्या जो आपसे पूछा था वो आपने बता दिया वहां तक। अब पहला क्वेश्चन आपका सिंपल यही है
लिनक्स का फाइल हायरार्की स्ट्रक्चर बताइए, कैसे समझाओगे सामने वाले को कि फाइल हायरार्की स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, क्या अ, बताओगे? फाइल हायरार्की स्ट्रक्चर को डिफाइन कैसे करोगे मशीन के अंदर आप? सर बेसिकली फाइल हायरार्की स्ट्रक्चर वो है कि कहाँ हमारा डाटा स्टोर होता है, किस फॉर्म में, हाँ। कैसे हमारा डाटा स्टोर होता है इन लिनक्स फाइल सिस्टम। बिल्कुल सही बोल रहे हो, आगे बताओ। सर लाइक स्लैश के नीचे सारी हमारी फाइल्स बनती हैं। सीधे बोलो सर, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इस तरीके से डिजाइन किया गया है, यहाँ पे जितनी डायरेक्टरीज होती हैं इन सब का रोल पहले से प्री डिफाइंड सेटअप हो रखा है, हर एक डायरेक्टरी का अपना काम होता है, और सारी डायरेक्टरी फॉरवर्ड स्लैश के नीचे लैंड करती हैं, ठीक है। करती हैं। फॉरवर्ड स्लैश हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वो पेरेंट डायरेक्टरी कहलाता है, जिसके अंदर सारी लिनक्स की डायरेक्टरी हमारी क्या होती है, दिखाई देती दिखाई है। देती हैं। सर फॉरवर्ड स्लैश के बाहर लिनक्स में कोई भी जगह नहीं होती जहाँ पे सामान को रखा जा सकता है। है। सामान सर हमारा मशीन के अंदर जो बाय डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में डायरेक्टरी जो बताई है पहले से वो बनती हैं, वो तो सर बनेंगी बनेंगी हर जगह पे। और हम जो डेटा बनाएंगे सर वो भी फॉरवर्ड स्लैश के अंदर नीचे क्या होता है, हमेशा जनरेट होता है। जनरेट होता है। बट सर हम जो डेटा बनाते जाते हैं मशीन के अंदर वो भी हमारे हायरार्की के अंदर आता है, बट सर वो हमारा पर्सनल या कस्टम डेटा कहलाता है। और जो ऐसे फोल्डर्स ऐसी फाइल जो सिस्टम में अपना बैकएंड में रोल परफॉर्म कर रहे हैं सर, वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के ओएस कंट्रोलिंग डेटा कहलाता है, या वो ओएस डिफाइंड डेटा कहलाता है, या वो हमारा सिस्टम डिफाइंड डेटा कहलाता है। हम्म। तो आपको आगे बताना पड़ेगा कि सर फॉरवर्ड स्लैश के नीचे वी हैव लॉट ऑफ डायरेक्टरीज, मतलब जिनका अपना अपना क्या है, रोल है। तो रोल बताइए है। उसके नीचे। सर जैसे ईटीसी डायरेक्टरी होती है, प्रॉक होता है, डेव होता है, यूएसआर होता है, सिस होता है, एमएनटी होता है, मीडिया होता है, बिन होता है, एसबिन होता है, यूएसआर होता है, एंड सो ऑन। तो ऐसे करके बताओगे सर, ये जो डायरेक्टरीज होती हैं सर, इन्हीं को फाइल हिरार्की का एग्जाम्पल कहा जाता है। हिरार्की का मतलब होता है कि कौन सी डायरेक्टरी क्या करती है और क्या सिस्टम के अंदर रोल है, और जिसका जो रोल है वो उसी के लिए हमारे मशीन के अंदर डिजाइन करके दिया गया। है। बता दोगे इतना आराम से? यस सर। फिर वो आप एक एक करके बताना स्टार्ट करिए दोबारा से। Now, what is the meaning of slash directory in Linux operating system? And what is the meaning of bin? What is the meaning of sbin? What is the meaning of USR? And what is the meaning of MNT? Why we use the media and why we use the dev directory? And what is the use of etc folder? And what is the use of slash boot? And what is the work of slash proc folder? इस तरीके से क्या करना है, सबका बताना है। काम आपको बताना है। अब आप इसमें और एक बात ऐड कर सकते हैं चाहो तो, विद एग्जांपल बता सकते हैं आप चाहो तो, कि सर देखो मीडिया का मतलब होता है कि हम जो भी यूएसबी डिवाइस प्लग करते हैं सर, तो वो भी जो भी ऑटोमेटिक डिवाइस का माउंटिंग पॉइंट जो बनता है सर, वो मीडिया के अंदर बनता है। बट सर आजकल एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, वो रन मीडिया के अंदर हमको डिवाइस दिखाई देती है। बट आपको बताना पड़ेगा सर, माउंटिंग के दो कॉन्सेप्ट होते हैं सर, एक हम डिफॉल्ट माउंटिंग फंडा यूज कर सकते हैं, एक कस्टम माउंटिंग कर सकते हैं। तो बताना बताइए फिर उसको सर, माउंट कमांड से हम किसी भी डिवाइस को किसी डायरेक्टरी पे क्या कर सकते हैं, माउंट कर सकते हैं। तो लिनक्स में सर बाय डिफॉल्ट एक डायरेक्टरी दी गई है माउंटिंग के लिए, एमएनटी वाली। बट एमएनटी पे माउंट ना करके सर किसी और जगह पे भी किसी चीज को क्या कर सकते हैं, माउंट कर कर सकते हैं। कर सकते हैं। सकते हैं। बताना पड़ेगा सर, माउंट कमांड से जो भी चीजें माउंट होती हैं वो टेम्पररी होती हैं, और सर ईटीसीएफ सिस्टम में जो एंट्री करते हैं वो क्या होती है, हमारी परमानेंट। परमानेंट परमानेंट। एंट्री होती है। पूछे बताओ, एमएनटी के ऊपर सर हम लोग कोई भी नॉर्मल पार्टीशन हो सर, हमारा एलवीएम हो, कोई यूएसबी डिवाइस है, कोई नेटवर्क स्टोरेज है, हमारा नेटवर्क शेयर्ड फाइल्स है सर, कुछ भी हम माउंट कमांड से उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, माउंटिंग कर सकते हैं। माउंटिंग कर सकते हैं। बट सर रिबूट के बाद माउंट पॉइंट हमारा हट जाता है, उससे बचने के लिए हम एफएसटीएफ में एंट्री करते हैं। सर एफएसटीएफ वाली फाइल में 6 फील्ड होते हैं, पहला फील्ड डिवाइस का नाम होता है, दूसरा हमारा माउंटिंग पॉइंट होता है, तीसरा फाइल सिस्टम टाइप होता है, चौथा हमारा ऑप्शंस होते हैं, परमिशन सेक्शन होता है, पांचवा फील्ड सर हमारा डंप वैल्यू होता है, छठवां फील्ड हमारा एफएससी के क्या होता है, फाइल सिस्टम चेक ऑर्डर होता है। सर जरूरत के हिसाब से वहाँ पे हम लोग अपने एट्रीब्यूट को सेट कर लेते हैं, एंट्री करते हैं, उस हमारे फाइल में वो क्या हो जाती है, एंट्री हमारी सेव हो सेव। जाती है। डेव डायरेक्टरी सर डिवाइसेस को रीड करता है। तो उसका एग्जांपल बताइए सर, जैसे एस डी ए हो गया, एस डी बी हो गया, एस आर जीरो, सर कोई भी डिवाइस हमारे सिस्टम में है तो एफडिस्क हाइफन एल कमांड में हमको दिख जाती है, एल एस बी एल की कमांड में दिख जाती है। बट सर लिनक्स में कोई भी डिवाइस में डायरेक्ट हमारा सीडी कमांड नहीं चलता है, हमको हर डिवाइस में घुसने के लिए उसका माउंट पॉइंट बनाना पड़ता है। होम। मेरी आप बात समझ रहे हो मैं क्या कहना, कितना क्या बोल रहा हूँ मैं अभी, आपको यस समझ सर। में आ रही बातें सारी? यस सर, यस। होम यस के सर। अंदर सर क्या होता है, सर होम आपका क्या होता है, डिफॉल्ट होम डायरेक्टरी होती है सारे नॉर्मल यूजर्स के लिए। सर हमारे पास एक फाइल होती है ईटीसी के अंदर, डिफॉल्ट के अंदर यूजर हेड, जहाँ पे सर होम का पैरामीटर पहले से सेट हो रखा है, इसलिए हमारे यूजर हेड सारे जो हम करते हैं सर वो स्लैश होम के अंदर जाते हैं। सर दो चीजें हैं, हम लोग चाहें तो मैनुअली यूजर किसी डायरेक्टरी में ऐड कर सकते हैं हाइफन डी लगा के यूजर हेड कमांड में, या फिर सर हम लोग अपने डिफॉल्ट पाथ को भी कस्टमाइज हम कर सकते हैं ईटीसी डिफॉल्ट यूजर हेड वाली फाइल में जाके, जहाँ से हमारा पाथ चेंज हो सकता है। स्लैश रूट सर जो होता है वो सुपर यूजर की होम डायरेक्टरी होती है, जहाँ सुपर यूजर लॉग इन करता है, तो सर बाय डिफॉल्ट उसका डेटा कहाँ से होता है, सुपर यूजर का होम अकाउंट का स्लैश रूट के अंदर। अंदर।
तो अंदर। बताओ, जैसे सर सचिन नाम का यूजर है, सचिन नाम का फोल्डर बनता है स्लैश के नीचे, बट सर स्लैश के नीचे डायरेक्ट नहीं बनता वो, स्लैश के नीचे होम के नीचे सचिन बनता है, बट सर रूट का जो फोल्डर होता है वो स्लैश के नीचे डायरेक्ट टॉप लेवल पे दिखाई देता है। बट इस फोल्डर के अंदर किसी भी यूजर को जाने की परमिशंस। नहीं है। नहीं है। आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ टॉपिक को? यस यस सर। सर। ये सर। बूट फोल्डर सर जो होता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की बूटिंग फाइल्स को ऑपरेट करता है सर। जब हम मशीन ऑन करते हैं पावर ऑन, तो पावर ऑन करते टाइम सबसे पहले सर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट लोड नहीं हो पाता है, हमारी ओएस की बूटिंग फाइल चाहिए होती है। सर बूटिंग फाइल के अंदर हमारी एग्जांपल बनते हैं बूट लोडर का, कर्नल का, इनिट रैम एफएस का। सर सबका अपना काम होता है। सर एमबीआर क्या करता है, हमारे मास्टर जो बूट रिकॉर्डर होता है वो हमारे बूट लोडर को हैंड ओवर करता है। सर बूट लोडर क्या है, हमारा ग्रब 2 होता है हमारे मशीन के अंदर। सर इसकी फाइल होती है बूट के अंदर, ग्रब 2 के अंदर ग्रब डॉट सी एफ जी। सर वहां से वो पैरामीटर पढ़ता है, देन सर वो कर्नल को लोड करेगा, इन रैम लोड करेगा। तो सर ये सारी फाइल अगर मैं एल एस लेस बूट में जाके देखूंगा तो सारी फाइल वहीं पड़ी होती है जहां से मेरा ओएस बूट होना क्या होता है, स्टार्ट स्टार्ट होता है। होता है। सर यहाँ पे अगर मेरा ग्रब करप्ट है तो सर मेरा मशीन लोड नहीं होगा। सर कर्नल करप्ट है तो लोड नहीं होगा। कर्नल की फाइल सर वीएम लाइनर्स के नाम से रखी होती है। इनिट रैम एफ सर एक फाइल होती है जहाँ जिसको हम इनिट रैम फाइल सिस्टम बोलते हैं, जिसमें सर एडिशनल मॉड्यूल्स होते हैं जो हमारे रूट को माउंट करने में क्या करता है, मदद। मदद करता है। सर अगर वो करप्ट है तो हमारे मशीन में कर्नल पैनिक टाइप के एरर्स हमको दिखाई देते हैं सर, उनको दोबारा मुझे एक रिबिल्ड करना पड़ता है। एम के इनिट आईडी कमांड सर पहले होती थी, नाउ डेज हम लोग एम के इनिट आईडी कमांड। कुछ मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या क्या बोलता जा रहा हूँ? यस ये सर। टॉपिक वहीं से उठ के आ रहा है सारा, बूटिंग प्रोसेस और आपका फाइल हायरार्की स्ट्रक्चर को दोनों को आपस में क्या कर सकते हैं एक साथ आप, मिक्स कर क्लब जोड़ के विद एग्जांपल एग्जांपल क्या कर सकते हैं, टॉपिक को डिफाइन कर सकते। कर सकते हैं। सर ईटीसी फोल्डर जो होता है सर, यहाँ पे सिस्टम की सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती हैं। आपको बताना पड़ेगा सर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कैसा फीचर दिया गया है कि हर कमांड के अंदर डेवलपर ने मैक्सिमम ऑप्शंस बना के दिए होते हैं। ऑप्शन क्या मतलब होता है सर, कमांड के अंदर कोई भी चीज़ हमको ऐड करनी है, डिक्रीज करनी है, हम ऑप्शन से ट्राई कर सकते हैं। बट सर जैसे ईटीसी डिफॉल्ट यूजर ऐड वाली फाइल थी सर, उसमें जाके होम की पैरामीटर वैल्यू होम है सर, वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल का एग्जांपल है। और यूजर ऐड में जब मैं हाइफन डी लगा के सर यूजर ऐड करता हूँ दूसरे पाथ में जाके सर, वो भी एक यूजर हमारा होम डायरेक्टरी चेंज हो गया। सर डिफरेंस ये है कि ईटीसी डिफॉल्ट यूजर ऐड वो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल, और डी आपको जो ऑप्शन लगाया है वो क्या है उस कमांड के अंदर, सर वो ऑप्शन है। ऑप्शन का मतलब होता है मीनवाइल अभी आप क्या करना चाहते हो, वो आपने ऑप्शन से ट्राई मार लिया बट आपने फाइल में सेटिंग कर दी। सर फाइल का मतलब होता है परमानेंट, जब मेरी कमांड चलेगी यूजर ऐड तो उसी डायरेक्टरी को कॉल करेगी जो मैंने फाइल में परमानेंट क्या कर रखा है, सेटअप कर रखा कर है। करेक्ट। रखा है। तो सर हमारी मशीन में जितना भी यूजर बनाओ, ग्रुप बनाओ, पासवर्ड सेटअप करो, एनएफएस, एफटीपी, सांबा, अपाचे, डीएनएस, कुछ भी सर हम बनाते हैं, सारे सर्विसेज की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं। सर वहीं पीछे से सारे पैरामीटर कॉल किए जाते हैं, वहीं से वैल्यूज कॉल करी जाती हैं। सर हमारे पास ऑप्शन होता है क्या, कि हम जिस भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाएं, किसी चीज़ की वैल्यू चेंज करना चाहें तो वीआई कमांड से वैल्यू चेंज कर सकते हैं। सर कोई पैरामीटर फाइल में है नहीं सर, हम उसको ऐड कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन फाइल में सर जाके कोई अगर चीज़ हमको नहीं चाहिए, उसका फंक्शन बंद करना है सर, हम उसको कमेंट कर सकते हैं। जो हमको कमेंट है पहले से सर वो हमें चालू करनी है सर, हम उस लाइन को अनकमेंट कह सकते हैं। सर कमेंट लाइन उनको बोलते हैं जो लाइन हैश से स्टार्ट होती है, और जो आपके हैश नहीं होता उनको क्या बोलते हैं लिनक्स हम लोग उसको अनकमेंट। अनकमेंट लाइन बोलते हैं। इस तरीके से जल्दी जल्दी क्या करना है आपको, सारी चीजों को क्या एक्सप्लेन। करते आना है, नरेट हाँ करते रहे। एक्सप्लेन करते जाना है। बोलते जाना है, बोलते जाना है आपको, ठीक है। तो ईटीसी हो गया, बूट हो गया। वेयर क्या होता है बताओ सर, हमारे सिस्टम के अंदर कुछ वेरिएबल टाइप्स का डेटा होता है सर, रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसे सर फॉर एग्जांपल लॉग फाइल्स हो गए। सर लॉग फाइल कभी फिक्स नहीं हो सकती, सिस्टम में जब अटैक आएगा तभी लॉग बनता है सर, वो फिक्स का एग्जांपल नहीं है। तो क्या होता है सर, हर सर्विस की लॉग फाइल बनती है अपनी कहीं ना कहीं सर, उसको लॉग को हम पढ़ सकते हैं टेल हाइफन एफ कमांड से सर, कंटिन्यू लॉग हम स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। जनरली सर हम लोग लॉग पढ़ने के लिए टेल हाइफन एफ कमांड चलाते हैं। सर फायदा क्या होता है, सर कंटिन्यू लॉग पढ़ने के काम आती है, हमको बार बार कमांड रन करने की जरूरत नहीं हाँ पढ़। नहीं होती। तो आपको वेयर लॉग, लॉग का मतलब क्या होता है, लॉग में और कॉन्फ़िगरेशन फाइल में क्या डिफरेंस होता है सर, बोलो। कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो होती है एक फाइल का जो पैरामीटर जहाँ से कॉल होते हैं सर्विस के अंदर सर, वो की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। सर लॉग का मतलब होता है ओनली इवेंट रिपोर्ट, जो उस पर कब हिट आया, कब क्या आया, क्या एरर जनरेट हुआ, क्या सक्सेसफुली वो हिट हो गया सर, उसको हम लॉग बोलते हैं, उसकी रिपोर्ट बनाना। जैसे सर क्रॉनटैप की अपनी फाइल है, एसएसएच की अपनी फाइल है, सांबा की अपनी फाइल है, डीएससीपी, डीएनएस, सर जितनी भी सर्विस हमारी चलती है मशीन के अंदर, कहीं ना कहीं सबकी हमारी एक लॉग फाइल जनरेट होती है। होती हाँ है। होती हैं। तो आपको क्या करना है, वो जो 18-20 फोल्डर जो मैंने आपको बताए, आपको उन सबको एक बार स्टेप बाय स्टेप सबको क्या करना है, याद करना है, लेकिन भाई साहब विद थ्योरी और विद उसका क्या, एग्जाम्पल। प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे दे के समझाना है सामने वाले को। अब बच्चा यहाँ पे क्या गलती करता है, बोलता जा रहा है बोलता जा रहा है, लेकिन तो रिलेवेंट आंसर नहीं दे रहे हैं आप, ठीक है। आंसर के अंदर भी आप कोई चीज एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, आप जो कहना चाहते हो उसका मीनिंग समझ नहीं आया सामने वाले को आपको। मेरी बात समझ में आई?
आपने बोला डेफिनेशन बोल दी बुक की, रटी टाइट लाइन आपने बोली कि स्लैश बूट में क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की बूटिंग फाइल्स होती हैं। डन। आप आगे जाने वाले हो, तुरंत उसने रोक दिया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बूटिंग फाइल्स। डन, क्वेश्चन निकल गया आगे। फिर यस। पूछा बताओ क्या करके, मीनिंग बताइए, बूटिंग फाइल कौन कौन सी होती है, कहाँ रखी होती है। फिर आपको सब बताना पड़ेगा। बूट फोल्डर में जाता हूँ सर, वहाँ पे ग्रब दिखता है मुझे, कर्नल दिखता है, इनिट एमएफएस दिखता है, सब बताना पड़ेगा। फिर कर्नल मैन कर्नल क्या होता है, कर्नल रेस्क्यू क्या होता है, ग्रब क्या होता है, सब ये पूरी कहानी इनकी आपको क्या करनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी। बतानी पड़ेगी आपको। तो आप केवल थ्योरी बताने बैठ गए आप। अब मूड के ऊपर है, वो थ्योरी सुनना चाहता है तो थ्योरी आप बताने जा रहे हैं आप। लेकिन जहां बीच में रोक रोक के, अच्छा एक बार ट्राई करा करो। ट्राई ये करो कि थ्योरी के साथ उसके एक एक एग्जाम्पल देते जाओ, प्रैक्टिकल बताते जाओ उस चीजों का, आप उसके एकदम फायदा हो जाएगा आपके ऊपर। उसको लगेगा कि हाँ यार टॉपिक एकदम क्या कर रखा है, जड़ से, यार जड़ डिवाइड से कर। तैयार है टॉपिक। मतलब खेल के आया, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ना खेल के आया, इसका मतलब ये तो ना। एक हम्म। होता है, अच्छा उसने आप चलो प्रैक्टिकल नहीं बता रहे बट पूछा तो नहीं बता पा रहे आप, इसका मतलब आपने फिर थ्योरी रट्टा मार के आए, आपको प्रैक्टिकल टॉपिक का आपको नहीं आता। नहीं पता आपको फिर। डन। तो जैसे अभी मैं आपके सामने बोलता जा रहा हूँ ना, मैं भी बहुत अच्छा नहीं बोल रहा हूँ ऐसे मान के चलो, बट एक्चुअल में जब मैं बोलूंगा ना, जब मुझसे कोई पूछेगा एज अ इंटरव्यूअर, मुझसे कोई पूछ रहा है तो मैं कुछ कुछ ऐसे ही बोलूंगा, ऐसे मान के चलो। और इसको मैं और अच्छा कर सकता हूँ अगर टाइम लंबा चला जाएगा रिकॉर्डिंग का हमारा, बहुत लंबा रिकॉर्डिंग बन जाएगा। वरना जिस तरीके से बोलना स्टार्ट करेंगे, तो ऐसे समझो जैसे एक स्टूडेंट को पढ़ाते हैं ना हम लोग, तो उस तरीके से पढ़ाने बैठ जाएंगे, फिर सामने वाले को सुनना पड़ेगा। समझ में यस। आ रहा नहीं आ रहा है? अरे फिर तो सुनना ही पड़ेगा ना उसको। यस सर। क्योंकि यस। जब पढ़ाने बैठोगे तो चीजों को स्टेप स्टेप बाय स्टेप बता रहे हो आप। तो जैसे एक क्लास में स्टूडेंट सुनता है, वैसे ही पता है सामने वाला इंटरव्यू भी आपकी बात सुनेगा, अगर आप ध्यान से उसे क्या कर रहे हैं, टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसको ऐसा फील होगा कि यार मतलब जो भी चीज बताता है ना, जड़ से स्टार्ट करता है चीज को, और यार वहां तक जा रहा है जहां तक मैं पूछना चाह रहा हूँ इसको ना। उसका मतलब होता है कि आपने टॉपिक बाई टॉपिक आपने तैयारी करी है। मैंने आपको इसलिए मना किया था उस दिन, पता है क्या, पहले दिन, कि लिनक्स की इंटरव्यू की तैयारी एक तो वन शॉट होती है, मत करिए, कोई फायदा नहीं उसका। मैंने कहा था टॉपिक बाई टॉपिक तैयार करो इंटरव्यूज को आप, कि जो टॉपिक पूछा गया, क्या उस टॉपिक में जड़ तक घुस सकता हूँ उसके सामने में, मतलब एकदम बेस तक जा सकता हूँ। समझ रहे हो? क्योंकि वो पता है पहले 5-6 सेक्शन आपसे आपके सामने फेंकेगा, उनमें ही वो ऑब्जर्व कर लेता है कि आपका लिनक्स पे हैंड्स ऑन कैसा हो रखा, है। कैसा हो रखा है। तो ट्राई करो कि जो सेक्शन आपके सामने फेंके, अब कौन सा फेंकेगा ये नहीं पता ना किसी को। नहीं बात समझ में आई? यस तो सर। जो फेंके उसके अंदर घुस जाना है, ऐसे मान के चलो। अब आइए बात समझ में। तो यस। मैंने इसलिए कहा था कि पहले आप सेक्शन वाइज सेक्शन आप टॉपिक को तैयार करो आप, कि यूजर परमिशन में से कुछ भी पूछेगा तो भाई घुस जाऊंगा पीछे तक, ठीक है। स्टोरेज में पूछेगा तो भी एकदम लपेट दूंगा सामने वाले को। बूटिंग प्रोसेस पूछेगा तो भी लपेट दूंगा। हायरार्की स्ट्रक्चर पूछने बैठेगा तब भी बता दूंगा एकदम। ओएस का आर्किटेक्चर पूछेगा तब भी डिफाइन करूंगा। पैकेज मैनेजमेंट में घुसेगा तब भी बताऊंगा। मतलब फायरवॉल मैनेजमेंट घुसेगा तो वो भी बताऊंगा सामने वाले को। तो आपको क्या करना है, ऐसे सेक्शन डिवाइड करने हैं, वो कौन से सेक्शन में कहाँ घुसेगा ना, ये नहीं पता। बस इंटरव्यू के अंदर आप इसे मान लीजिए बस है वो, लेकिन उसी के अंदर इंटरव्यू आपका कहाँ कहाँ कौन सी जगह कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ये शायद किसी को आइडिया, नहीं है। ये आइडिया नहीं है, बस ऐसे मान के चलो। डन। अब आपकी बारी है। यहाँ से मैंने आपको बताने का तरीका बता दिया कि थ्योरी जब बोलते हो तो थ्योरी बहुत ध्यान से बोलनी है। ट्राई करना है कि थ्योरी थ्योरी नहीं बोलना, थ्योरी के साथ साथ एक एक कुछ कुछ आप टचिंग एग्जाम्पल अगर दे सकते हो, जो सामने वाला आपकी भाषा से जल्दी क्या कर सकता है, उस बात को कैच कर समझ सकते। सकता है। तो प्लीज वैसे बोलना स्टार्ट करो, ठीक है। अब हम्म। मैं आपके आपसे चलो यही क्वेश्चन पूछता हूँ कि फाइल हायरार्की स्ट्रक्चर मैंने आपसे पूछा था, तो आप इस पे कितनी देर बोल सकते हो, मतलब क्या क्या बता सकते हो उसके बारे में। कुछ हल्का सा मुझे 2-3 मिनट का आंसर दे दो, तब मैं आगे बढ़ता हूँ उसके आगे। शशांक या भूपेश, कोई आप या कोई और कोई बच्चा अनम्यूट करके यस बोलना सर। चाहे। तरीका सर पता लगा मैं फाइल। कैसे बता रहा था? यस सर। यस सर। हम्म। सर हम पहले मतलब फाइल हायरार्की स्ट्रक्चर को पूरा डिस्क्राइब करेंगे कि उसकी मतलब डायरेक्टरीज क्या हैं। पहले हम्म। तो लिनक्स के बारे में बताएंगे थोड़ा बहुत। फिर सर उसके पहले बाद तो हम नहीं, उसको यही यहाँ बताएंगे। लिनक्स के बारे में बताने नहीं बैठोगे पहले आप, क्योंकि पहले वो उसे उसने बोल दिया मुझे लिनक्स का फाइल हायरार्की स्ट्रक्चर बताइए। हम्म। सर सिंपल उसे बता देंगे कि तो कैसे इसमें अगर हमारा क्वेश्चन आप ऐसे store स्टार्ट होता है। करो लिनक्स होता क्या है हम्म। या यूनिक्स क्या होता है ना, तो ये दैट मीन्स आप आउट ऑफ द बॉक्स जा रहे हो कहीं ना कहीं आप। यस सर। ठीक है। सर फाइल कट टू कट हायरार्की। पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करो, जैसे सर लिनक्स का हायरार्की स्ट्रक्चर बनाया क्यों गया, तो यहाँ से स्टार्ट करोगे। लिनक्स में पेरेंट डायरेक्टरी हमारी कौन सी होती है, फॉरवर्ड फ्लैश फॉरवर्ड स्लैश, फॉरवर्ड जिसके स्लैश यहाँ से आपका कट टू कट आंसर क्या करोगे उसका आप देना, देना स्टार्ट कर स्टार्ट देंगे। करेंगे। देना स्टार्ट करोगे आप। अगर हम्म। कंपैरिजन करके बताना चाहो तो आप एक लाइन ऐड कर लो इसमें आप,
कि सर जैसे विंडोज में डेटा जो होता है वो सी ड्राइव के अंदर सी ड्राइव का डेटा दिखाई देता है, डी का डी में डेटा दिखाई देता है। तो सर जब यहाँ लिनक्स में हम पहली बार लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे सी डी ई ड्राइव मुझे दिखाई नहीं देती। यहाँ लॉगिन करते मुझे केवल एक फॉरवर्ड स्लैश नाम की डायरेक्टरी क्या होती है, दिखाई देती है। देती और है। उसके नीचे बनने वाली सारी डायरेक्टरी अपना अपना रोल परफॉर्म करती है। सबका काम पहले से क्या हो रखा है मशीन के अंदर, सेट हो प्री रखा है कि डिफाइंड आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको क्या, करना है। आपको क्या करना है। अब उनका काम बताना स्टार्ट करो सर। जैसे फॉर एग्जांपल स्लैश रूट सर क्या करता है हमारे मशीन के अंदर, स्लैश होम क्या करता है, यहीं से स्टार्ट करना है। पहले पहले होम डायरेक्टरी से बताना स्टार्ट किया करो, फंसोगे नहीं आप जल्दी से। नहीं यही बात समझ आपको। आगे सर। स्लैश के नीचे पहले स्टार्ट करो सर, रूट नाम का फोल्डर क्या होता है, सर होम नाम का फोल्डर क्या होता है। फिर आगे बढ़ते चले जाओ सर, ईटीसी क्या होता है, होम क्या होता है, वेयर क्या होता है, टेम्प क्या होता है, मीडिया क्या होता है, एमएनटी क्या होता है। इस तरीके से लाइन बाई लाइन क्या करना है आपको, बताते जाना। बताते जाना है। अब बताना दो तरीके से। सर स्लैश रूट जो होता है सुपर यूजर की होम डायरेक्टरी होती है। तो सर आपने कभी देखा होगा जब हम लॉगिन करते हैं, ऐसे बोलो सर, हम आपने कभी देखा होगा या मैंने, आप उनको ये मत बोलो कि आपने कभी देखा होगा, सीधे बोलो सर हम जब भी लॉगिन करते हैं तो सर बाय डिफॉल्ट हम लोग लॉगिन करने के बाद हमको टिल्ड वाला साइन दिखाई देता है। और टिल्ड सर यही डिनोट करता है कि वी आर सिटिंग इन माई होम, क्या है, होम अवर डायरेक्ट। होम डायरेक्टरी। एंड दैट इज माई क्या है, स्लैश के नीचे क्या है उसका नाम, रूट नाम की डायरेक्टरी है। रूट नाम की तो सर डायरेक्टरी। वो जब मैं पीडब्ल्यूडी करूंगा तो सर वो स्लैश रूट दिखाएगा। और सर जब मैं एलएस करूंगा तो बाय डिफॉल्ट वो मेरे होम अकाउंट का डेटा दिखाता है, ना कि पूरे कंप्लीट लिनक्स का डेटा दिखाई देता है, ठीक है। बट सर जब हम एलएस स्लैश करते हैं तो उसके अंदर ये सारी डायरेक्टरी मुझे क्या होती है, डिस्प्ले होती हो है। बट उन्हीं हो के नीचे जाती है। मेरा होम अकाउंट बना हुआ है रूट नाम के डायरेक्टरी के अंदर, जो कि स्लैश के नीचे होती है। अगले पे आओ सर, ऐसे होम नाम का सर डायरेक्टरी होता है। हम जो भी यूजर ऐड करते हैं सर वो बाय डिफॉल्ट होम के अंदर जाते हैं। सर वो जाते इसलिए हैं क्योंकि ईटीसी के अंदर एक फाइल पड़ी है सर डिफॉल्ट के अंदर यूजर ऐड वाली, सर वहां पे होम नाम का पैरामीटर सेट है। सर इसलिए वो यूजर वहां डालता जाता है। बाकी सर हम चाहें तो यूजर ऐड के टाइम पे हम यूजर ऐड हम बता सकते हैं पाथ कहाँ ऐड करना है, या सर हम डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल में भी चेंजेस कर सकते हैं। कर सकते हैं। सेम ऐसे आगे बढ़ो नाउ, ईटीसी बताओ फिर। अब आपको समझ में आ रहा है ना कैसे बताना है। यस सर सर। बिन यस में सर। क्या है ना सर, नॉर्मल बाइनरीज होती हैं। सर एस बिन में क्या है, सारी सुपर बाइनरीज होती हैं। बट सर ये दोनों फोल्डर ना यूएसआर के अंदर भी कनेक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि सर हमारी जो भी एप्लीकेशन जो भी कमांड सिस्टम में चल रही है सर वो यूएसआर के अंदर से चलती हैं। क्योंकि जैसे आप पूछेगा कैसे पता करते हो आप, सर बोलो मैं विच कमांड से उसकी लोकेशन चेक कर सकता हूँ, हमेशा यूएसआर बिन में आएगा या फिर यूएसआर एस बिन के नीचे दिखाई देगा। दिखाई देगा। सर दोनों में डिफरेंस ये होता है कि बिन के अंदर ऐसी ऐसी कमांड्स होती हैं और एस बिन में सर ये वाली कमांड होती हैं। कुछ समझ में आ रही बात आपको? यस सर। यस सर। हाँ। तो इस तरीके से आप एक काम करो, इस टॉपिक को यहीं बाइंड अप करते हैं, फाइल हायरार्की स्ट्रक्चर वाले को। मैंने अपने एंड से काफी बोल दिया है, बाकी आपको समझ में आ गया होगा कि वो सारी जो थ्योरी मैंने आपको एक स्लाइड आपको दी है मैंने ना, उसको आपको क्या करना है, इसको याद करना है। याद करना है। अब आते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछ लो भी यहाँ पहले वाले क्वेश्चन के अंदर। मैंने बोला तीन में से कोई एक क्वेश्चन आपके सामने दागेगा सामने वाला, ठीक है। सर या तो बोलेगा सीधे सीधे वाला आपको फाइल हायरार्की स्ट्रक्चर बताइए, हम्म, या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का आर्किटेक्चर बताइए कि ओएस बना कैसे है पूरा पूरा ये, ठीक है। या बूटिंग प्रोसेस बताइए आप। अब इसका आर्किटेक्चर जब पूछे ना आपसे तो समझ जाना आपसे वो ये वाला डायग्राम पूछ रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, देखो ये डायग्राम पूछना चाहता है आपसे वो। यस सर। नहीं आ रही बात समझ में? आर्किटेक्चर है सर ये ना। भाई हाँ। आर्किटेक्चर मतलब कि ऊपर से यूजर लॉगिन हाँ। करता है। हम्म। तो आपने ये तो सबने पढ़ा था कि यूजर हमेशा मशीन हमारा आईपीओ कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है, हम इनपुट देते हैं वो यस। प्रोसेस होता है फिर वो। आउटपुट आउटपुट। जनरेट करता बट है। ये सारी चीजों में करने में मदद कौन कर रहा है हमारी, उसको ये बताना है आपको। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि सर इधर बहुत सारी हमारी बाइनरीज हैं, ये हमारा शेल है, ये कर्नल है, और बीच में कौन है हमारा ये हार्डवेयर। 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 तो इन सबको मिला के मेरा पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स हमारा क्या हो रहा है, तैयार हो रहा है। हो रहा हो है। रहा तैयार है। हो रहा है। तो यहाँ पे एक एक करके आपको बताना पड़ेगा कि यूजर कौन होता है पहले तो, ठीक है। फिर आपका मल्टी यूजर क्या होता है, मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है, मल्टी टास्किंग क्या होता है, लिनक्स के फीचर्स बताइए पहले आप। सर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को उस तरीके से बनाया गया है कि ये मल्टी यूजर है, मल्टी प्रोसेसिंग है, मल्टी क्या है, टास्किंग है। फिर आप बताओगे सर ऑपरेटिंग सिस्टम जब भी डलता है तो हार्डवेयर के ऊपर डलता है, हार्डवेयर के अंदर क्या होता है, हमारा मेमोरी सीपीयू हार्ड डिस्क जो होता है वो हार्डवेयर का पार्ट होता है। फिर आप बताओगे सर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना वो हमारी एप्लीकेशन शेल और कर्नल सबको मिला के जो रेडी हुआ है ना, ड्राइवर कंपाइलर जो भी मॉड्यूल्स हमारे हैं मशीन के अंदर बाइनरी, सबको मिला के हमारा पूरा क्या बन गया, रेडी टू यूज ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम। सिस्टम बन गया। तो सीधे बोलो सर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या होता है ना, हम जितने भी पैकेज डालते जाते हैं उतनी हमारी बाइनरी एप्लीकेशन बनती चली जाती हैं। और जो पैकेज हमारी मशीन में नहीं होते वो हमारी मशीन में बात नहीं कर पाते बाय डिफॉल्ट। पर यूजर सर जब भी मशीन में बात करता है तो सर हमारी एप्लीकेशन शेल और कर्नल का रोल होता है उस चीज को क्या कराने में, हमारा परफॉर्म कराने में।
कराने में। अब आपको बताना पड़ेगा कि हार्डवेयर आपने किसको बोला यहाँ पे। तो सर हार्डवेयर का मतलब आप बताओ सर, हमारा मतलब होता है रैम सीपीयू और हार्ड डिस्क के साथ। बाकी को बोलेगा नेटवर्क कार्ड क्या है, सर वो नेटवर्क कार्ड तो सर इंटरफेस का काम करता है, वो तो चाहिए ही चाहिए, कॉमन सेंस वाली बात है। जब मशीन में नेटवर्क नहीं होगा तो आपके सर्वर किस काम का। हाँ जी। यस सर। हाँ। यस सर। फिर आपको बताना पड़ेगा इसमें बाइनरी सर अपना काम करती है, शेल अपना काम करता है, कर्नल अपना काम करता है। काम करता है। तो यहाँ पे एक एक करके आपको बताना पड़ेगा। सबसे पहले आप बताना क्या, कि सबसे पहले कंप्यूटर क्या होता है। सर कंप्यूटर जब भी आप बताने बैठोगे तो सर बोलो एक ऐसी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक ऐसी मशीन है जो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, अपना कोई भी डेटा स्टोर करते हैं या कोई प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, रेडी करते हैं एक तरीके से। नाउ फिर आप बताओगे कंप्यूटर का जो मतलब होता है वो कहीं ना कहीं क्या होता है, एक हार्डवेयर है। तो फिर बताओ व्हाट इज क्या है ऑपरेटिंग, क्या है भाइयों, सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, वो आप बताओगे यहाँ पे। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या क्या मेन चीजें आपकी है ना, फिर आप उनको बताना स्टार्ट करोगे। तो फिर जैसे ही बताने बैठोगे तो बताओगे व्हाट इज एप्लीकेशन। पहले हमेशा एप्लीकेशन बताना कि सर जो एप्लीकेशन होती है वो हमेशा हमारे हार्डवेयर पे डायरेक्ट नहीं डाली जाती, वो डाली जाती है किसके ऊपर, ओएस के। ओएस के ऊपर। फिर उसको बताना कि सर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वो भी सेल्फ सॉफ्टवेयर ही है। बट हम्म। सर ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है दो चीजों को मिला के, एक सिस्टम डिफाइंड सॉफ्टवेयर को मिला के, एक एप्लीकेशन डिफाइंड सॉफ्टवेयर को मिला के। ऐसा नो, यस सर। तो एक एक करके बताना पड़ेगा आपको। फिर आप यहां से आगे बढ़ो धीरे धीरे। पता क्या, कि सर जैसे हार्डवेयर में हर डिवाइस अपना काम करती है, वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सर बाइनरी शेल कर्नल सब अपना अपना काम करते हैं। हम्म। तो एप्लीकेशन क्या करती है, सर एप्लीकेशन तो वही काम करेगी जो एप्लीकेशन जिसके लिए बनाई गई है। है। तो वो एप्लीकेशन मशीन में है तो सर मैं इनपुट दे पाऊंगा मशीन में, अगर वो एप्लीकेशन है ही नहीं तो उसके अगेंस्ट में इनपुट नहीं दे पाऊंगा। नहीं दे तो वो पाऊंगा। पूछेगा आपसे कि डायग्राम बना के दिखाओ, क्या कहना चाह रहे हो आप। तो डायग्राम हमेशा जब भी बनाने बैठो तो ऐसे बनाना, क्या बनाना भाइयों, यस। डायग्राम जब भी बनाने बैठो तो आप क्या बनाना, ये आपको याद है मैंने एक डायग्राम आपको निकाल के दिया था, व्हाट इज ऑपरेटिंग क्या है, सिस्टम। तो आप उस टाइम पे ये डायग्राम बना के दिखा दो कि सर देखो हमेशा सिस्टम ऐसे तैयार हो रहा है हमारा, पक्का, कि सर मेरा ये हार्डवेयर है उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा है और देन हमारे पास एप्लीकेशन पड़ी है। यूजर एप्लीकेशन के लिए अगेंस्ट मुझे इनपुट देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास आता है, देन हमारा ये पूरा प्रोसेस फॉलो फॉलो होता है। होता है। तो यहाँ पे फिर आपको बताना पड़ेगा व्हाट इज क्या। हाँ। व्हाट इज शेल। शेल? सबसे पहले आप शेल बताओगे। अब शेल के लिए जो डायग्राम आप याद कर सकते हो वो डायग्राम याद कर लो। जैसे ये वाला डायग्राम है, आपको क्या बता रहा है कि जो भी पहले इनपुट देगा यूजर कहाँ जाता है, पहले वो शेल के पास जाएगा। तो ये डायग्राम आई थिंक मैंने आपको पहले एक दो बार आपको बताए हैं। जैसे देखो ये डायग्राम क्या कह रहा है कि यूजर जो रिक्वेस्ट करता है पहले वो शेल के पास जाता है, शेल उसको पढ़ेगा, देन मशीन लैंग्वेज में उसके कर्नल तक क्या करेगा पहुंचाने में हमारी, मतलब मदद। मदद इंटरप्रेट करने करेगा। का काम करेगा यहाँ पे। देन ये क्या करेगा नीचे हार्डवेयर और एप्लीकेशन के साथ बात कराना, उसको एग्जीक्यूशन कराना और देन आपको दोबारा स्क्रीन पे क्या करना, आउटपुट लेके। आना। हाँ, ये शेल का सारा बताना पड़ेगा। फिर आप याद करो टाइप्स ऑफ क्या है। सर शेल कई टाइप के होते हैं बट लिनक्स में हम कौन सा शेल यूज करते हैं, ये क्या निकल के आ बैश। गया। ठीक है। हाँ भैया। यस। तो इनके बारे में बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर ऐसे ही चलते जाना क्या, कि व्हाट इज क्या है कर्नल। अच्छा आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि सर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हर एप्लीकेशन को चेक कर सकते हैं, वैसे शेल को चेक कर सकते हैं, कर्नल को चेक कर सकते हैं। तो बता दिया करो वहां पे कि सर यूनिम हाइफन आर से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो कर्नल चल रहा है उसका वर्जन दिखता है। ई को डॉलर शेल करेंगे तो सर शेल का नाम दिख जाता है। और अगर ओएस चेक करना है तो ओएस दिखेगा। बट सर ओएस पूरा मिला के बना है ना, जो एप्लीकेशन शेल और कर्नल को मिला के पूरा मेरा क्या चल रहा है एक तरीके से, ऑपरेटिंग क्या चल रहा है मेरा सिस्टम। भाइयों, सिस्टम चल रहा है। सिस्टम अब चल ये रहा है। कर्नल बताना है यहाँ पे, कर्नल क्या होता है, कर्नल का पैकेज क्या होता है, कहाँ पे जाके इंस्टॉल होता है मशीन के अंदर, कहाँ रखा होता है, ये सारी कहानी आपको बतानी पड़ेगी। तो ये टॉपिक समझ जाना। अगर आपसे उसने आपसे पूछा तो फिर आपको वो ये ओवरऑल आपकी नॉलेज चेक कर रहा है कि पूरा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है, क्या करता है, आपको ये पूरा आर्किटेक्चर क्या करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। बताना पड़ेगा। कुछ आपको बात समझ में आ रही है, यस सर। ये अगर समझ में आ गया तो इसमें एक एक चीज का मतलब बता दोगे कि यूजर क्या है, एप्लीकेशन क्या है, शेल क्या बता है, देंगे कर्नल सर। क्या है, हार्डवेयर क्या है, और आपस में ये एक दूसरे को किसकी क्या जरूरत है मशीन के अंदर, हम्म। किसी यस का सर। रोल क्या है, बता दोगे आराम से। बता देंगे सर। ठीक है। अच्छा इसमें सिंपल आपसे अगर वो एक बात पूछे कि अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कर्नल आपको अपडेट करना है तो क्या करोगे, एक एप्लीकेशन अपडेट करना और कर्नल अपडेट करना दोनों में क्या डिफरेंस होता है। सर कर्नल जो है हमारी पूरी मशीन को अपडेट कर देगा।
और एक, कर्नल मतलब जो एक्चुअल में जो हाँ, कर्नल पे मशीन तो चल रही है वो पूरा अपडेट होगा ना। पूरा अपडेट होगा सर, पूरा ओएस बट हम एप्लीकेशन का पूरा मतलब ओएस तो ओनली एक जो अपडेट, एप्लीकेशन को अपडेट एक, करोगे उसको अपडेट होगा। यस सर, वो एक एप्लीकेशन अपडेट एप्लीकेशन होगा होगी। सर। पक्का। यस सर। यस सर। ठीक है। और इनका आपसे अगर काम पूछने बैठ जाएगा शेल क्या करता है, कर्नल क्या, शेल क्या बताओगे क्या करता है शेल। सर बेसिकली कम्युनिकेट करता है हमारा कम्युनिकेट करता है यूजर यूजर से, और कमांड्स लेगा, देन कमांड से, टेक्स्ट बेस कर्नल से। के पास भेजेगा। सर शेल यूडल आपका ये बताओ कंपाइलर का एग्जांपल है शेल आपका या इंटरप्रेटर का एग्जांपल है। इंटरप्रेटर का। इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर सर। इंटरप्रेटर का तो ये क्या, यूजर से इनपुट लेके आगे कर्नल को भेजना इसका काम होता है। कर्नल, यस हाँ, सर। यस क्या सर। होता है शेल का नाम हमारे मशीन में। बिन बैश। बैश, बिन बैश। 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 अच्छा। और कर्नल का क्या काम होता है मशीन के अंदर। सर कर्नल का ये रिसोर्सेज मैनेज बाइनरी करता है, रिसोर्सेज ऑपरेटिंग मैनेज सिस्टम का करेगा, रिसोर्स। और रिसोर्सेज बाइनरी मैनेज, कोड्स में मेमोरी उससे मैनेज, कन्वर्ट प्रोसेस मतलब करेगा। जो मैनेज। हार्डवेयर लेवल और सॉफ्टवेयर लेवल सबको आपस में बात कराना और शेल से इनपुट लेना काम सारा किसका है ये। कर्नल। कर्नल कर्नल। का। तो क्या ऐसा कह कर्नल। सकते हैं आप ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मेन चीज हमारी कर्नल होती है, जो कि हाँ, एक तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट है वो एक तरीके से, हाँ, यस हार्ट सर, ऑफ द ऑपरेटिंग ओएस बोलते हैं। ऐसा बोल सकते हो। बोल हाँ, सकते हैं सर। तो हमारी मशीन के अंदर सारा सिक्योरिटी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, प्रोसेस जितना भी मैनेजमेंट जो मैनेजमेंट भी पार्ट वो है कौन सर, कर रहा वो है। कर्नल ही करता है सर। कर्नल कर्नल का का पार्ट है है। सारा। यस। अच्छा। एक बात बताओगे मुझे, आपसे किसी ने पूछा कि यम अपडेट हाइफन वाई आप कमांड चला रहे हैं यस सर। और एक यम अपडेट ओनली डब्ल्यू गेट चला रहे हैं आप, क्या फर्क है दोनों के अंदर। ये हम अपडेट हाइफन अपडेट वाई सर पूरे यम को सिस्टम कर के। देगा हाइफन सर, भाई वो पूरा अपडेट कर पूरा देगा। अपडेट कर देगा, और जो यम अपडेट डब्ल्यू गेट है वो सिर्फ डब्ल्यू गेट को ही वो अपडेट सिर्फ करेगा। डब्ल्यू गेट को अपडेट करेगा। ओनली डब्ल्यू गेट को अपडेट करेगा ना। यस यस सर। सर। तो दो टॉपिक आपको तैयार करने हैं आज, अभी आपको दोबारा सुन लो। किसी भी बच्चा आज के बाद जो इंटरव्यू देने जा रहा है, फिर याद कर लेना कि दो ही टॉपिक से शुरुआत होती है, तीन टॉपिक से, या तो बूटिंग प्रोसेस से, या लिनक्स के ओएस आर्किटेक्चर से, या फाइल हायरार्की स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर से। उन तीनों में से किसी से शुरुआत नहीं होती तो हम्म। फिर समझ जाना चौथा केस है आपका कौन सा। सीधे टॉपिक पूछ कमांड, रहा है, कमांड पूछ रहा है, टॉपिक पूछ रहा है, कमांड पूछ रहा है, टॉपिक पूछ रहा है, और आपसे कमांड पूछ रहा है। हो सकता है 10-15 मिनट के बाद आया वो बूटिंग प्रोसेस पूछने आपसे, हम्म। हायरार्की स्ट्रक्चर बाद में पूछ रहा है, शेल कर्नल आपसे अलग अलग पूछ रहा है। ऐसे नहीं पूछा लिनक्स का आर्किटेक्चर बताइए, सीधे पूछ रहा है बताओ शेल क्या होता है, कर्नल क्या होता है तो उसी टॉपिक का पार्ट ना है। यस। बट उसने ये टॉपिक को अलग अलग करके क्या किया। डिफाइन की तो पूछ ये लिया। चार मैंने तरीके बताए आपको। जैसे मुझसे कोई पूछे कि इंटरव्यू आप किसी का शुरुआत करोगे तो कैसे करोगे, भैया चार ही तरीके से इंटरव्यू शुरुआत होता है, लेकिन इसका ध्यान रखना ठीक है। या तो टॉपिक बाई टॉपिक, टॉपिक बाई टॉपिक क्वेश्चन पूछते जा रहे हो, सिनेरियो पूछते जा रहे हो सामने वाले से आप, डन। हम्म। शुरुआत थ्योरी से कैसे करोगे, और थ्योरी में कौन से तीन टॉपिक है जहां से लोग शुरुआत करना चाहते हैं आपकी, पता है क्यों। क्योंकि उनसे उनको पता लग जाता है कि इनका लिनक्स पे, ओएस पे कितनी पकड़ है। है। कुछ ही मुंह से उल्टा सीधा बोलोगे, शेल करता कुछ है बताओगे कुछ आप, कर्नल कुछ करता है बताओगे कुछ आप, है ना। बूटिंग प्रोसेस में कहीं से कहीं उल्टा सीधा भागोगे आप, ठीक है। तो वहां से पता लग जाता है कि नहीं, मतलब आपने चीजों को पढ़ा आपने सही तरीके से नहीं नहीं। है। हिरार्की स्ट्रक्चर में क्या पता लग जाता है कि आपको डायरेक्टरी का काम ही नहीं पता, कौन सा डायरेक्टरी क्या काम करता है, कौन सा डेटा किस टाइप का डेटा कहाँ पे होता है। तो उसी से पता लग गया कि डायरेक्टरी में शायद कभी गए ही नहीं आप आज तक, है ना। तो जब डायरेक्टरी में गए नहीं तो आपने टॉपिक कैसे पढ़ लिया फिर आपने। हम्म। अच्छा, ऐसा हो सकता है जो लिनक्स पढ़ के आया बच्चा कभी वेयर लॉग फोल्डर में ना गया हो, ईटीसी में ना गया हो, कभी ऐसा हो सकता है। नो सर। सर। नहीं ना। गया हो कभी ना कभी, एमएनटी का भी यूज नहीं करा हो, मीडिया का भी यूज ना किया हो, ऐसा हो सकता है। नो सर। नो सर। तो इसलिए अगर वो उसमें बता पाया, दैट मीन उसको समझ में आ गया कि हाँ इसने कहीं ना कहीं एक प्रॉपर ट्रेनिंग अटेंड आपने आपने की हुई है, इसका मतलब ठीक है। अच्छा, अब मेन टॉपिक पे आ रहा हूँ, ज्यादा समय आपका खराब नहीं, जैसे बताया आज मैंने आपको बहुत काम काम की बातें बताई हैं, ठीक है, जो आज तक किसी रिकॉर्डिंग में नहीं बताई थी, ठीक है, वो आज बताई है सारी आपको मैंने, ठीक है। वो इसलिए बताई कि बहुत दिन से आप लोग क्लास कर रहे हो। चलो ठीक है, मेन मुद्दे पे आ जाता हूँ आज आपके सामने। अब जी सर। यस सर। बूटिंग प्रोसेस कौन बताएगा आप में से, जल्दी बताओ। सर नाम में किसी बूटिंग का लूंगा प्रोसेस, नहीं। द बूटिंग प्रोसेस बेसिकली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करता है एक मशीन को स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए टिल लॉगिन स्क्रीन तक। और सही से बोलोगे थोड़ा सा। सर जैसे मतलब मैं बूटिंग सिंपल पूछ रहा हूँ प्रोसेस, आपसे, बूटिंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है इतना बताओ, एक लाइन के अंदर आप क्या बताओगे। सर सर ओएस को बेसिक लोड करने के लिए प्रोसेस एक बूटिंग को प्रोसेस। लोड सेकंड एक करने सेकंड के इसको, लिए एक सेकंड इसको बोलने दो क्या बोलेगा देखो। बूटिंग प्रोसेस एक हम्म। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जो मशीन को टिल एंड लॉगिन स्क्रीन तक लेके जाता है और बूट टिल एंड लॉगिन बूट स्क्रीन तक करता ले है। जाता है, कहाँ से ले जाता है लॉगिन स्क्रीन तक। सर वो हमारे मतलब हार्डवेयर से,
हार्डवेयर से हार्डवेयर से? लेकर के जा। यस सर। तो हार्डवेयर अपने आप हार्डवेयर चल जाता है क्या? नहीं सर। तो सर उसको मतलब पोस्ट ऑपरेशन करते हैं उसका पहले। लाइन भूल रहे हो, बीच में से एक लाइन गायब कर रहे हो आप, एक लाइन गायब कर रहे हो बीच में। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट तरीका से हाँ पोस्ट सर, ऑपरेशन। सबसे पहले एसएमपीएस दोबारा लाइन ऑन पूरी होता करो, है। अपनी अपनी लाइन दोबारा बोल के दिखाओ, पूरी शुरू से कैसे बोलोगे? सब बूटिंग प्रोसेस करने होने से पहले हम सबसे पहले पावर ऑन करते हैं मशीन को, जो एसएमपीएस से हमें पावर नहीं मिलती नहीं, है फिर गलत जा रहे हो, फिर मशीन गलत को। जा रहे हो। सर मैं कह वो रहा हूँ बूटिंग पहले प्रोसेस क्या होता है, बस इतना बताना है आपको। सर क्या मैं है बूटिंग प्रोसेस का मतलब? सर बूटिंग प्रोसेस इज अ एक सेकंड, प्रोसेस। एक सेकंड, रुको रुको रुको, इसको बोलने दो, लाइन देखो, ये बीच में ना तो उताड़ के बोलेगा है ना ये। इसको मुझे लाइन सीधा करना सिखाना है कि लाइन सीधे कैसे करी जाती है। सर मतलब बूटिंग प्रोसेस करने के लिए जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करते हैं तो हाँ, वो कर्नल लोड करेगा, और फिर फिर कर्नल कर्नल पे पहुंच गए तुम? सपोर्ट। कर्नल पे नहीं जाना है। ओके आप सर। सिर्फ इतना बोल पा रहे हो कि बूटिंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है। इसका मतलब सीधे एक लाइन में बोलो कि सर, एक हार्डवेयर के ऊपर जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया जाता है, इंस्टॉलेशन होने के बाद जब जब उस ऑपरेटिंग सिस्टम को पावर ऑन करते हैं, मशीन को पावर ऑन करते हैं, तो मशीन को पावर ऑन होने से लेके जिस जिस लेयर से मेरा मशीन गुजरता है, उन स्टेज के द्वारा मशीन हमारा पास होता है, उनको पढ़ पढ़ के मशीन सर मेरा आगे चलता जाता है और लॉगिन स्क्रीन तक पहुंचता है। सर, इस पूरे होने वाले प्रोसेस को टेक्निकली हम क्या कहते हैं? बूटिंग बूटिंग प्रोसेस। प्रोसेस। प्रोसेस कहते हैं। कहाँ है इसमें कर्नल, कहाँ है पोस्ट तुम्हारा? हाँ दोस्त। यस सर। हाँ, लाइन। भूपेश, आप अपने अपनी भाषा में बताना जरा एक बार, आप बूटिंग प्रोसेस क्या है, क्या बताओगे? अपनी लाइन सर में बोलो आप। हाँ यस सर। सर बूटिंग प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है कि जो हमारा ओएस कौन सी लेयर से देन टिल एंड तक हमारा लॉगिन स्क्रीन तक वो लोड होगा। तो इस सब प्रोसेस हम्म। जितनी क्या आप प्रोसेस। ऐसा भी बोल सकते हो कि सर, मार्केट में जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती हैं, यस। हर चीज़ का एक बूटिंग प्रोसेस होता है, चाहे हमारा मोबाइल हो, चाहे यस। हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो। एक हार्डवेयर के ऊपर ऊपर जब हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम को डाल देते हैं, तो वो हमारा यूजर एंड से जब जब वो सिस्टम पावर ऑन किया जाता है या वो डिवाइस पावर ऑन की जाती है, हार्डवेयर इनिशियलाइजेशन से लेके टिल द लॉगिन स्क्रीन तक पहुंचने में जो स्टेप हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में फॉलो किए जाते हैं, उन्हीं स्टेप्स को हम क्या बोलते हैं? बूटिंग। बूटिंग प्रोसेस। प्रोसेस। ओएस बूटिंग प्रोसेस बोलते हैं, याद रहेगा। यस। हाँ। शशांक, यस सर। अब आओ अपने टॉपिक पे। तो बूटिंग प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले कहाँ से मशीन स्टार्ट करते हैं और कैसे क्या होता है? सर अच्छा, पावर ऐसा ऑन करो यार, होती है इसको टारगेट मत करो मशीन। यार, किसी और कोई बच्चा बताओ, ठीक है? सर ये पावर ना ऑन होती है मशीन मीटिंग लीव करके सबसे भाग पहले। जाएगा, नीचे लीव का ऑप्शन आ रहा एसएमपीएस। होगा। सर नीचे लीव एसएमपीएस का से ऑप्शन आ एसी रहा है टू क्या? एडीसी। हाँ, वो लीव वाला ऑप्शन हटाता हूँ पहले नीचे से ना, रखो। दिख नहीं रहा सर। अच्छा ठीक है, अपना दिल पे मत लेना शशांक, ठीक है? बोलना स्टार्ट करो, ठीक है? जितना बोल पाओ बोलो। यस सर। तो सबसे हाँ पहले बोलो। हार्डवेयर बूट होगा, मींस बायोस, हम्म। और परफॉर्म करता हार्डवेयर क्या है। होगा? हार्डवेयर बूट होगा सबसे पहले हमारा। हम पहले अपने पावर आप ऑन हो जाएगा करेंगे क्या? मेन। नहीं, पावर ऑन करेंगे मशीन को। अच्छा। फिर डिवाइस अच्छा, लाइट नहीं वो आ रही तो हो जाएगा? नहीं होगा सर, उसको लाइट देने के लिए एसएमपीएस यूज होता है। लाइट स्विच होती मोड पावर सप्लाई। है। अच्छा, फिर आगे? सर स्विच ऑन पावर सप्लाई, वो उसको एस एसी एम पी टू एस क्या है, डीसी डिवाइस है एक तरीके से? डिवाइस है सर, वो हार्डवेयर, फिजिकल हार्डवेयर का डिवाइस है। अच्छा, हाँ सर। आगे बढ़ो। और सर ये उसको पावर ऑन करेगा, उसको फिर हम्म। प्रोसेस करेगा। वो मतलब प्रोसेस करेगा कि मेरा हार्डवेयर सारे वर्क कर रहे हैं या नहीं। मतलब फिर उसके बाद एस एम पावर पी ऑन एस चेक होगी। करता है? नहीं सर, पोस्ट ऑपरेशन चेक करेगा पोस्ट उसको। ऑपरेशन चेक करेगा, अच्छा। यस सर। सर सबसे पावर ऑन पहला सेट प्रोग्राम टेस्ट। कौन सा लोड हुआ जब आपने कंप्यूटर ऑन किया आपने? सर फर्मवेयर। फर्मवेयर फर्मवेयर? फर्मवेयर कौन सा, किसको कहते हैं आप? सर फर्मवेयर बायोस बायोस मतलब यूएस। बायोस, हाँ बायोस या एक फिर बायोस हो सॉफ्टवेयर यूएफआई। सकता प्रोग्राम है है। या फिर यूएफआई हो सकता है। यस। यस यस। सर। सर यूईएफआई अच्छा सॉफ्टवेयर चलो, प्रोग्राम है सर ये। वहां से चले आप, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है आपका। तो यस क्या सर, ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम सिस्टम है। सॉफ्टवेयर का एग्जांपल होता है या ये एप्लीकेशन का एग्जांपल है? ये सर ये सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का। सिस्टम सॉफ्टवेयर। अच्छा, फिर फर्मवेयर। आगे आगे बढ़ो, क्या होगा? बायोस ने क्या बोला, आप कह रहे हो पोस्ट को परफॉर्म किया है? यस, बायोस या यूईएफआई में। तो सर अच्छा, उसके बाद फिर पोस्ट पोस्ट ऑपरेशन। क्या करता है?
तो पोस्ट ऑपरेशन पावर ऑन सेल्फ पावर टेस्ट, हेल्थ चेकअप करता है सर ये। पावर पावर ऑन ऑन सेल्फ सेल्फ, टेस्ट। हार्डवेयर, यस, यस, हार्डवेयर चेक पावर करता ऑन सेल्फ टेस्ट, हार्डवेयर। हाँ। फिर सर हेल्थ चेकअप करता है हार्डवेयर डिवाइस हम्म। का। फिर सर उसके बाद हमारा फिर पोस्ट ऑपरेशन के बाद हार्डवेयर इनिशियलाइज होगा मतलब उसको कि पता लग हमें, गया आपका हार्डवेयर ओके है आपका है। हाँ हार्डवेयर ओके, मेरे सारे कंपोनेंट सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। ठीक है। फिर सर हाँ, फिर बायोस फिर जाएगा अपनी हार्ड डिस्क सब चेक करेगा, हार्ड डिस्क और इनिशियलाइज करेगा सब चीज़ों को, सारे प्रोग्राम सही से चल रहे हैं। हम्म। तो उसमें एक मेन प्रोग्राम है MBR, मास्टर बोर्ड रिकॉर्ड। वो कह रहे हो आप हार्ड बायोस डिस्क में के बाद जाएगा, हार्ड डिस्क के पास वो बूटेबल बूटिंग हार्ड पैटी डिस्क, पड़ दी उसने, हाँ बूटेबल सर हार्ड तो उसके डिस्क अब सब, उसको हाँ एमबीआर मिलेगा। हाँ सर उसको MBR मिलेगा, मास्टर बोर्ड हम्म। रिकॉर्ड। हम्म। तो सर वो प्री इंस्टॉल्ड होता है बायोस टू बायोस। बायोस में होता है या डिस्क के फर्स्ट सेक्टर में होता है? तब जिसके फर्स्ट डिस्क के सेक्टर, फर्स्ट सेक्टर ओके। में जो, हाँ जिसका फर्स्ट सेक्टर सर 512 GB के अक्रॉस होता है जीबी बाइट्स? पार्टीशन। बाइट, जीबी बाइट्स बाइट्स। हाँ। तो सर उसके 512 बाइट्स। केबी क्या होता है? बाइट्स बाइट्स सर, 512 एमबी होता है। बाइट्स होते हो। बाइट्स होता है सर, हम्म। सर बाइट्स। इसकी जरूरत तो नहीं है सर बतानी। चेक करो, चेक करो, नहीं नहीं पूछेगा आपसे। पूछिए। चेक करो गूगल पे को जरा। सर बाइट्स ही होता है सर। बाइट से होता है सर ये। बाइट्स ही होता है सर। चलो फिर आगे चलो। फिर सर वो MBR फिर उसको बताएगा कि आप मतलब OS बूट लोडर के पास, फिर बूट लोड होगा, फिर बायोस, और फिर लोड करेगा MBR को। फिर MBR बूट लोडर होगा, फिर आपका बूट लोडर के पास जाएगा जो आपका ग्रब 2 है, ग्रांड यूनिफाइड अच्छा, बूट लोडर 2। यस सर, उसके पास कौन सी जाएगा। फाइल पड़ेगा सिस्टम आपकी यहाँ पे? सर यहाँ पे मेरी बूट स्लैश बूट के अंदर ग्रब 2 स्लैश ग्रब ओके। grub.cfg। अच्छा। और सर अगर ये UEFI होगा तो सर दूसरी फाइल पड़ेगा वो, कौन सी वाली फाइल होती है? बोट EFI कैपिटल EFI रेड हैट हम्म। grub.cfg। जब यूएफआई चल रहा है। अगर UEFI चलेगा तो ये वाली फाइल रीड करेगा। अच्छा। यस सर। इसमें फिर आगे चलो, आगे चलो, भी क्या कह रहे हो आप? बोलो जितना बोल जाए, गलत सलत जैसा बोलना बोलो, बोलो आप आराम से। हाँ बाद में और सही सर, करेंगे हम दोबारा इसको ना। सर ये तो हम लिनक्स के अंदर बात कर रहे हैं तो ये लिनक्स में ये यूज होता है, हम्म। लेकिन विंडोज में सर NTLDR यूज होता है। बूट लोडर आपका? यस सर, विंडोज चलो में ठीक है। NTLDR यूज होता है। ठीक है, और आगे सर बढ़ो। हाँ, और लिनक्स में सर सबसे RHEL 5 और RHEL 6 के आसपास लीलो यूज होता था। उसके बाद ग्रब आया, फिर ग्रब 2 आया। लीलो को पिक्चर में भी मत लाओ आप, यहाँ पे सीधे बोलोगे सर पहले ओल्ड वर्जन हम ग्रब यूज कर रहे थे, और अभी ग्रब का एडवांस वर्जन क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, ग्रब। ग्रब 2, ग्रांड अभी 2 यूनिफाइड यूज बूट कर रहे हैं, लोडर तो 2। 7 8 9 में भी आपका क्या चल रहा है? ज्यादा ग्रब पुरानी ग्रब 2 दुनिया में मत जाओ, उतना ही बोलो जितना हमको भी जरूरत है, ठीक है? चलो फिर आगे चलो। सर ग्रब 2, फिर उसके बाद सर हमारा कर्नल आ जाएगा और इनिट हम्म। रैम एफएस आ जाएगा हमारा। अच्छा, मतलब हाँ आप कह फिर, रहे हो बूट लोडर ने ग्रब 2 ने दो चीजों को लोड कर लिया, कर्नल को, इंट्राएमएफएस को। यस सर। तो अब इनका काम क्या होता है? सर यहाँ पे मेन काम है हमारा, जो मेन वर्किंग है वो बूट लोडर, कर्नल और इनिट रैम एफएस का वर्किंग है। हम्म। यहाँ पे अगर एक भी अगर वर्क नहीं करेगा तो हमारी मशीन आगे ये बूट सारे नहीं हमारे होगी। ओएस बूटिंग फाइल के एग्जांपल है। यस यस, सर। OS बूटिंग फाइल के एग्जांपल है सर। हम्म। और सर अगर इन तीनों में से अगर एक भी अगर वर्क नहीं करेगा हम्म। तो आगे हमारी मशीन प्रोसीड नहीं करेगी। अच्छा। हाँ। और सर इनिट रैम एफएस के अंदर सर हमारी कुछ मॉड्यूल्स फाइलें होती हैं जो कर्नल के थ्रू यूज करके फिर बूट करती है। अच्छा, यहाँ और पे बूट तुम्हारा लोडर। स्क्रीन हमारा जैसे ग्रब 2 वाली स्क्रीन पे आके मशीन अटक गया मेरा, वो आगे जा ही नहीं रहा, मशीन हमारा कर्नल लोड ही नहीं हो रहा है। यस सर। तो ग्रब 2 को रिपेयर कैसे करते हो आप? सर किसे? ग्रब 2 अगर आपका करप्ट हो गया, उसे रिकवर कैसे करोगे आप? सर रेस्क्यू मोड में जाऊंगा, मैं ट्रबल शूट करूंगा उसे। रेस्क्यू मोड में कैसे जाते हैं? सर रेस्क्यू मोड में सर हम पहले पावर ऑन फ्रॉम फर्मवेयर करेंगे, हम्म। और सर फिर हम नीचे से अपनी पावर ऑन सीडी फर्मवेयर बूट करेंगे, या करके। अगर कोई फिजिकल मशीन है तो? सर और कोई फिजिकल मशीन होगी तो सर हम उसके बायोस में जा करके बूटेबल और डिवाइस बोटेबल लगाना डिवाइस पड़ेगा। से, हाँ बोटेबल देन डिवाइस बूटअप से बूट मारोगे उसको। करेंगे, बूट अप करेंगे। और हम्म। सर CD DVD रोम करके वहां से हम बूट करेंगे, जिससे कि वो हमें एक प्रॉम्प्ट मिल जाए जहाँ पे हम कमांड यूज चला करके पाए। हम उसको चला पाए। क्या सर आप कमांड होती है ग्रब 2 को इंस्टॉल करने की? सर ग्रब 2-m के कॉन्फ़िग -o/boot। ग्रब 2 इंस्टॉल कौन कमांड से करते हैं? ग्रब टू हाइफन इंस्टॉल से है।
हाइफन ग्रब टू इंस्टॉल। हाइफन इंस्टॉल। इंस्टॉल यस ये सर, उस हाइफन पाथ इंस्टॉल। दे आगे देगी। कुछ बताना पड़ता है क्या? ये सर सर ग्रब पाथ टू देना पड़ता है। पाथ देना पड़ेगा सर। अच्छा मान के चलो ग्रब की कॉन्फ़िगरेशन फाइल ही करप्ट हो गई है, उस हाँ कॉन्फ़िगरेशन फाइल को दोबारा रीबिल्ड कैसे करोगे आप? तो वो सर हमें बायोस में जाना पड़ेगा एक्सटर्नल। बायोस में जाना पड़ेगा। अभी बता रहा था आंसर वो, ग्रब की कॉन्फ़िगरेशन फाइल कैसे बनती है दोबारा से? अच्छा वो सर ग्रब अच्छा टू सर, हाइफन। ग्रब टू हाइफन एम के कॉन्फिग हाइफन ओ और बूट ग्रब टू ग्रब ग्रब डॉट सी एफ जी बन जाएगा उससे। बन जाएगी सर। ठीक है। बट सर अब इस आपने अभी आपने बोला कि ग्रब ने कर्नल को इनिट एमएफएस को लोड कर दिया, तो अभी आप यस पहुंच सर। चुके थे। इनिट एमएफएस क्या करता है, कर्नल क्या करता है, वो बता रहे थे वहां पे आप। यस सर। हम्म। और सर इनिट आर डी मतलब इनिट रैम एफ एस प्रोवाइड करती है, कैपेबिलिटी होती है उसके पास, जो रैम डिस्क होती है सर उसको बूट हम्म। लोड करने में। तो तब वहाँ पे बूट लोडर वर्क करता है उसके साथ। और सर अगर और कर्नल के अंदर इतने मॉड्यूल्स नहीं होते, उससे ज़्यादा मॉड्यूल्स इनिट रैम एफ एस में होते हैं। कुछ ऐसा कहना चाह रहे हो कि इनिट एमएफएस के अंदर प्री डिफाइंड पहले से कुछ ऐसे मॉड्यूल्स होते हैं जो सिस्टम को मॉड्यूल्स होते बूटअप हैं, करने में हमारी मदद करता है, मदद करते हैं, हाँ या सर। रूट फाइल सिस्टम को माउंट करने में मदद करेगा, ड्राइवर्स यस होते सर। सिस्टम ड्राइवर्स। ऐसा कुछ? यस यस। सर। अच्छा सर इन मतलब इनिट हाँ एमएफएस में क्या क्या सामान रखा हुआ है, किस कमांड से पता कर सकते हैं आप? सर अगर एल ऑपरेटिंग सिस्टम में लॉगिन कर गए आप, किस सर कमांड से एल पता एस करोगे आप? पहले से एल एस इनिट इनिट रैम एफ एस। एलएस इनिट आरडी, यस, इनिट आर डी। ऐसी है? यस सर। ठीक है। अभी आपका जैसे मान के चलो यहाँ पे भी आपने बोला कि वो रियल रूट फाइल सिस्टम को माउंट करने में हमारी मदद करेगा, देन कर्नल आगे अपना हैंडओवर ले लेगा। यस सर सर कर्नल अपना हैंड ओवर ले लेगा। मेमोरी में लोड आगे बताओ, आगे बताओ क्या होगा? सर उसके बाद सर एग्जीक्यूट करेगा ड्राइवर्स को और लोड करेगा हमारी मशीन को। कर्नल क्या करेगा आगे फिर? फिर सर सिस्टम डी हमारा फिर प्रॉम्प्ट आ जाएगा सर, हमारी पेरेंट डायरेक्टरी आ जाएंगी और लोड सिस्टम डी को होएगी स्टार्ट हमारी करेगा मशीन। वो? हाँ सर। सिस्टम सर डी का वहाँ पे हमें पीआईडी क्या फिर होता है? लॉगिन प्रॉम्प्ट देगा 1। अभी लॉगिन कहाँ से आएगा तुम्हारा? सर अभी वो फाइलें चेक करेगा सर कि हमारी हाँ सर, फाइलें चेक करेगा उस पर। सिस्टम डी का पीआईडी कितना है, 1? वन। 1। चलो अब ऐसे आप बोल रहे हो कि बायोस ने हैंडओवर कर दिया एमबीआर को, एमबीआर ने हैंडओवर कर दिया ग्रब टू को, ग्रब टू ने क्या किया, कर्नल और इनिट एमएफएस को लोड कर दिया है। नोट कर दिया। यस सर। लोड लेकिन उसके बाद हो आप गया कह रहे सर हो कि ये। कर्नल ने सिस्टम डी को स्टार्ट करके छोड़ दिया। यस तो सर। यस। जैसे पहले हमारा इनिट नाम का प्रोसेस होता था, अभी हम सिस्टम डी यूज कर रहे हैं, सिस्टम डी का पीआईडी 1 है आपका। यस यस सर यस। सर। डन। अब आगे सर लेकिन यहाँ पे एक सिस्टम चीज डी है। क्या करेगा यहाँ पे? सिस्टम डी जो है फाइल चेक करेगा ईटीसी सिस्टम डी सिस्टम डॉट यूजर लिंक सिस्टम डी क्या वो चेक टारगेट चेक करेगा? टारगेट टारगेट चेक चेक करेगा करेगा। हमारा मशीन किस में इंस्टॉल्ड है। अच्छा, मल्टी और सर्विसेज क्या चेक करेगा? सर वो मतलब हमारे मशीन में यूनिट्स कितनी अवेलेबल हैं, डेमन कितने अवेलेबल हैं, सारे सबके स्टेटस क्या है वो देखेगा पहले। यस सर वो यस सब सर, चेक करेगा। सारे उनमें डैमेज एक्शन चेक लेगा करेगा। फिर यहाँ पे। यस सर एक्शन लेगा सर। एक्शन लेते लेते फिर कहाँ जाएगा आगे? देन फिर वो लॉगिन प्रॉम्प्ट पे हमारा आ लॉगिन जाएगा। प्रॉम्प्ट तक जाएगा, लेकिन सर यहाँ लॉगिन पे। प्रॉम्प्ट पे आएगा। हाँ बताओ, कुछ यस कहना सर। चाह रहे हैं, बोलो बोलो। सर यहाँ पे क्या होता है, दो टाइप के फॉर्मेशन होती हैं, एक विजिबल और एक नॉन विजिबल। यहाँ जो पे? एमबीआर नहीं, इससे पहले, पहले सर इसके पहले? एमबीआर। हाँ एमबीआर। सर जो हम्म। एमबीआर पे थे मास्टर बोर्ड रिकॉर्ड पे, उससे पहले हम्म। जो भी प्रोसेसेस हो रही हैं वो नॉन विजिबल प्रोसेसेस होती हैं, वो हमें नहीं हम्म। दिखती। हम्म। वो इंटरनल मशीन्स में चलती हैं। लेकिन विजिबल फॉर्मेशन हमें एमबीआर के बाद शो करती हैं, जब हमारा बूट लोडर चलता है तब। तो मतलब ओएस विजुअल कहाँ से होता है कि हमारा ओएस चलना स्टार्ट हो रहा है? वो कहाँ से बूट कहाँ लोडर दिखाई के देता बाद। है आपको? बूट ग्रब लोडर जो के आता है बाद। सामने? हाँ सर, जब ग्रव आता है हमारे ग्रब सामने। आता है ना सर उसके तो बाद। वो लेयर समय आप में कहते हो कि अब मेरा ओएस चलना स्टार्ट हो गया, अब से ऐसा कह रहे हो? यस सर। जब तक कर्नल लोड होगा ना सर मेमोरी में। मतलब वहां पे जो वो हाँ चलना स्टार्ट हो गया ऐसे मान के, हाँ? यस सर। यस सर। अच्छा, जो आपका और यूजर लॉगिन करता है मेन प्रॉम्प्ट पे आके, हाँ? यस यस सर। अभी एक सेकंड चलो, आपने बात छेड़ी है, आपने बोला कि एमबीआर तक हमको ऑपरेटिंग सिस्टम दिख नहीं रहा है, बट आपको फील करना पड़ता है कि ओएस चल रहा है। यस तो सर, फील जैसे ही करना बूट पड़ता लोडर आपको दिखता है, आगे कर्नल दिखता है, वहां से ओएस आपका लोड होना स्टार्ट हो रहा है। है। यस यस। सर। तो एक चीज बताओगे, यस सर। एमबीआर भी डिवाइड होता है पीछे बैकएंड में, जो 512 बाइट्स आप बता रहे थे, यस सर होता है। कैसे होता है वो, क्या कॉन्सेप्ट है उसका? सर 445 16 और 2, ये मतलब 445? डिवीजन है उसका। यस सर, उसमें डिविजिबल होता है ये, 45 मतलब नहीं होता इस दोस्त? फॉर्मेशन में। सर इतने शायद इसी एरिया के आसपास 446 होता डिविजिबल है है। सर मेरे हाँ हिसाब सर, 446, हाँ। 446। फोर्टी हम्म। सिक्स होता है। 446 16 और 2, टू नहीं फॉर्मेशन में बढ़ जाता है। 64 का होता है सर। 64 बाइट 446, देन 64। 64, 64 देन 64। टोटल जो है हमारा 512 टू बाइट। बाइट्स लास्ट में होता है। 2 2 बाइट्स में। बाइट्स। एरर चेकिंग के हाँ। लिए
हाँ, error तो check ये करके। इनका कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है आपने? यस सर। ठीक है। अब इसमें एक बात बताओ मुझे ध्यान से, अभी आप अभी कि जब आपने कहा यूजर लॉगिन प्रॉम्प्ट पे आ गया, हमारा सर्विसेज को एक्शन लेते आ गए, तो क्या यस सर्विसेज को हमको टेम्पररी ऑन और परमानेंट ऑन करना चाहिए? करना चाहिए सर, अगर नहीं करना चाहिए सर। कर परमानेंट ऑन नहीं किया तो क्या होगा अभी रिबूट के दौरान? तो उससे वो कंट्रोल डी का एरर आ जाएगा सर। कंट्रोल डी का एरर आएगा। नहीं ना ना नहीं, ना, नहीं 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 सर्विसेज नहीं सर्विसेज चालू डाउन नहीं, हो जाएगी, सर्विसेज स्टार्ट सर्विस नहीं डाउन हो डाउन हो होगी, जाएगी। जाएगी। सर्विसेज स्टार्ट नहीं होगी। तो स्टार्ट ही सर नहीं होगी। सर सर्विस मैंने पूछा दोस्त भूपेश बाबू कि सर्विस आपने स्टार्ट करी, हाँ हाँ। कोई आपने एनएफएस इंस्टॉल किया, सर्विस स्टार्ट कर दिया आपने रन टाइम पे, यस सर। बट आप परमानेंट इनेबल आपने नहीं किया था और सिस्टम रिबूट लिया है आपने भी, तो रिबूट के बाद एनएफएस आपको लाइव मिलेगा अभी? नहीं नो सर, मिलेगा। तो बंद मिलेगा? बंद मिलेगा। तो फिर एनएफएस की सर्विस क्या करनी पड़ेगी आपको? दोबारा एफएस स्टार्ट टैब में एंट्री देनी पड़ेगी उसमें। नहीं, परमानेंट ऑन करोगे ना सिस्टम सीटीएल एनेबल करना दोस्त, पड़ेगा सर। वो आप एफ स्टेप माउंटिंग का पार्ट है आपका, पार्ट है, यस सर वो। ठीक है, सर्विस मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है वो टॉपिक। हाँ, एनेबल करना पड़ेगा। हाँ, तो उसको आप इनेबल करोगे तो रिबूट के दौरान इसका मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है कि ड्यूरिंग द बूटिंग प्रोसेस हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम चेक कर रहा है कि जो जो डेमन्स, जो यूनिट सर्विसेज हमने टेम्पररी ऑन करी है, परमानेंट ऑन करा, उनको ऑन करके आगे निकलेगा। यस। टेम्पररी ऑन था बट परमानेंट ऑन नहीं था, तो उसको बंद करके क्या करेगा वो? आगे निकल जाएगा। वो आगे आगे। निकल जाएगा। कुछ कुछ समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट आपको? यस सर। यस सर। हाँ, समझ में आ रहा होगा यहाँ तक आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पे शशांक एक बात बताओ, जब यूजर लॉगिन करता है वहां पे मेन प्रॉम्प्ट पे आके, यस तो सर। यूजर लॉगिन नहीं कर पा रहा है, उसका यूजर जब लॉगिन करोगे पासवर्ड दोगे तो कौन यस कौन सी सर। फाइल पीछे वेरीफाई होती हैं? अगर वो वेरीफाई होगी तो लॉगिन होगा यूजर, नहीं तो लॉगिन नहीं होगा। कौन कौन सी फाइल होती हैं? सर एक तो सर आपकी होम होम डायरेक्टरी चेक अरे करेगा वो। दोस्त, वन फाइल पूछ रहा हूँ। शेडो फाइल ओके। होती है जो उससे शैडो फाइल। हाँ, ये बोलो ना, ईटीसी पास पासवर्ड डब्ल्यूडी, शैडो फाइल ईटीसी पास ग्रुप, डब्ल्यूडी ईटीसी फाइल शैडो, वहां से ग्रुप्स इंफॉर्मेशन मैच की जाती है। मैच करेगा सर। अगर वो यूजर सर्वर में है नहीं तो लॉगिन करेगा वो? नहीं नहीं कर कर पाएगा। पाएगा। नहीं ना, और पासवर्ड उसका एक्सपायर हो गया या अकाउंट एक्सपायर पड़ा हुआ है तो शेडो वाली फाइल बताएगी ना उसको? बताएगी सर। बताएगी। तो यहाँ मेरा अगला क्वेश्चन अब ये है कि ईटीसी पासवर्ड के फील्ड बताइए, 5 7 6 कितने फील्ड होते हैं ईटीसी पासवर्ड के अंदर? सर ईटीसी पासवर्ड के 7 होते हैं। 7 फील्ड। 7 7 फील्ड के मतलब बताइए। 7। सर 7 फील्ड। फर्स्ट सर लॉगिन नेम, पासवर्ड, पासवर्ड, यूआईडी, जीआईडी, और सर कमेंट, हम्म। होम डायरेक्टरी होम और डायरेक्टरी शेल। शेल, लॉगिन शेल। लॉगिन लॉगिन शेल। शेल। अच्छा, शेडो वाली फाइल के कितने फील्ड होते हैं? 9 फील्ड सर। शेड 9 9। फील्ड। 9 के मतलब बताइए जल्दी, क्या क्या होते हैं? लॉगिन नेम, इनक्रिप्टेड पासवर्ड, हम्म। लास्ट चेंज डेज, मिनिमम डेज, मैक्स डेज, वार्निंग डेज, पासवर्ड हम्म। एक्सपायरी, अकाउंट एक्सपायरी और नॉट यूज्ड। एक गलत बता रहे हो बीच में, नहीं सर यही वाले हैं सर। एक गलत बताया बीच में आपने। सर यही है, लॉगिन नेम है, फिर सेकंड में तो दोबारा फिर बोलो, दोबारा इनक्रिप्टेड बोलो। यूजर पासवर्ड। नेम हो गया, लॉगिन लॉगिन नेम, पासवर्ड हो गया बीच में आपका, इनक्रिप्टेड पासवर्ड पासवर्ड, आपका, तीसरा लास्ट पासवर्ड लास्ट चेंज, लास्ट पासवर्ड चेंज, फिर मैक्सिमम अगला डेज, मिनिमम मिनिमम एज। डेज, हाँ, मिनिमम मिनिमम डेज, पासवर्ड चेंज हो गया। एज, एज बोलो, एज, एज, मिनिमम एज, मिनिमम एज, मैक्सिमम मिनिमम एज, एज, मैक्सिमम एज, मैक्सिमम फिर वार्निंग डेज, वार्निंग, आगे पासवर्ड एक्सपायरी इनएक्टिव डेज तो और इनएक्टिव, बीच में इनएक्टिव। भूल रहे हो, इनएक्टिव, इनएक्टिव, फिर आगे इनएक्टिव, अकाउंट एक्सपायरी डेट। अकाउंट काउंट एक्सपायरी, एक्सपायरी, और लास्ट में नॉट यूज, नॉट यूज। नॉट इग्नोर। यूज। इग्नोर मतलब वो अभी वर्किंग में नहीं है। वर्किंग में नहीं है। ईटीसी ग्रुप में कितने फील्ड होते हैं? 4 फील्ड। 4। 4 फील्ड्स, मतलब और बताओ सबके। ग्रुप नेम, इनक्रिप्टेड पासवर्ड, जीआईडी, ग्रुप मेंबर। वो पासवर्ड पॉइंटर एक तरीके से एक्स जो है, यस सर, वो पासवर्ड पॉइंटर है, वो इनक्रिप्टेड शेडो वाली फॉर्मेट में फाइल यूज में जो होता है। पासवर्ड था वो कौन सी एल्गोरिथम में कन्वर्ट होकर सेव हो रहा है? SHA 512 में सर। SHA 512 में। अच्छा, कौन सी फाइल में लिखा होता है ये कोड, कौन सी वाली लैंग्वेज में जाएगा? हैश लैंग्वेज। 512 आपने कहा वो एल्गो काम करी SHA 512, कौन सी फाइल में लिखा हुआ है? जब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ में आ जाता है कि भाई पासवर्ड डालोगे तो इस एल्गोरिथम में चेंज करके वहां पर सेव करना है पासवर्ड को, कहाँ लिखा होता है? पता नहीं सर। अरे ईटीसी लॉगिन डॉट कौन सी फाइल है? लॉगिन डॉट डेफ्स, DFS, DEFS। उसमें है। यस सर हम्म। उसमें है। अब इसमें एक चीज बताओ जरा मुझे ध्यान से, शशांक, यस सर। आपका इनिट रैम फाइल आपका करप्ट हो गया है और मशीन को रिबूट कर रहे हैं तो कर्नल पैनिक वाला एरर आ रहा है, हाँ? कर्नल आएगा सर, वो कर्नल एरर पैनिक दे रहा आएगा। है अनेबल टू माउंट द रूट फाइल सिस्टम। तो यस सर। इनिट रैम को वापस से रिबिल्ड कैसे मारोगे आप?
सर इनिट रैम एफएस के लिए सर मेरे को फिर कर्नल रिपोर्ट में जाना पड़ेगा सर। डाउन पहले जहाँ पे मेरा मशीन लोड होके आ रहा होता है, हाँ तो वहाँ पे मैं डाउन एरो की करके और ई प्रेस करके सर मैं उसमें जाऊँगा, एंटर गलत करके फिर। बता रहे हो। सर हमें इनिट एमएफएस की फाइल को वो करना है ना। क्या बता रहे हो, मतलब वो रेस्क्यू वाले का बता रहे हो क्या? यस सर, रेस्क्यू वाले में रेस्क्यू जाऊँगा। कर्नल वाला बता रहे हो? यस सर। काम करेगा वो? नो सर, वो हम्म। नो सर, वो काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? अरे भैया आपका मेन कर्नल है, उसका एक यूनिट एमएफएस अलग है। यस सर। एक रेस्क्यू वाला कर्नल है, उसका यूनिट एमएफएस अलग से नहीं है क्या? यस। यस सर तो है। क्या वो सेकंड वाले कर्नल को बूटअप करके आप मेन यूनिट एमएफएस को दोबारा रिबिल्ड नहीं मार सकते आप? कर सकते हाँ हैं। सर, बिल्ड कर सकते हैं। कर सकते हो? अगर वो कर नहीं सकते काम हैं। करेगा तो बोलो रेस्क्यू मोड में जाऊंगा मैं। यस सर, तब रेस्क्यू मोड हाँ। में जाऊँगा। अब यस। ये बताओ कमांड क्या है, कैसे बनाओगे यूनिट एमएफएस दोबारा से, कैसे रिबिल्ड करोगे आप? सर कमांड। माउंट हाइफन ओ और रीमाउंट करूंगा RW सर स्लैश क्या सिस्टम। ड्रैकेट कमांड क्या से ना, बता रहे हो? ड्रैकेट कमांड से हो जाएगा सर वो। कौन बोल रहा है माउंट हाइफन रिमाउंट? शशांक? हाँ। टैंक होल्ड। इनिट आरडी पूछ रहा हूँ भैया। ओके सर। सिखाया है मैंने शायद, बना के आपको दिखाया है, यस याद सर। करो, मैंने करप्ट किया है, यस मैंने सर। बना के दिखाया है आपको लाइव। ड्रैकेट सर से हो जाएगा सर वो। दो ड्रैकेट और हाँ ड्रैकेट कमांड बताओ ना। ड्रैकेट। हाँ ड्रैकेट। सर, ड्रैकेट से। ड्रैकेट ड्रैकेट हाइफन एफ हाइफन करके एफ जो आप पाथ इनिट बताते हो उससे एमएफएस के बन साथ। जाएगा। यस हाँ सर। सर, हो जाएगा उससे। सर बन ड्रैकेट जाएगा उससे। इनिट बन एमएफएस जाएगा। का हाँ। पूरा इसका और ओल्ड कमांड मैंने आपको बताया था कि पहले एम के इनिट आईडी कमांड से एम बना के रहे थे नेट ऐसे आरडी। एमसीज आप। हाँ। यस सर, एम के नेट आरडी ऐसे ही है डॉलर ना? यू नेम हाइफन आर। हाँ। दूसरा मुझे एक बात बताओ यहाँ पे, कर्नल आपका जैसे आपका करप्ट हो गया, कुछ भी हो गया, तो क्या कर्नल का पैकेज दोबारा हम आईएसओ इमेज में से इंस्टॉल कर सकते हैं क्या, ओल्ड वाला जो था? यस करना। यस, कर सकते हैं। कर सकते हैं। कर रेस्क्यू सकते मोड में जाके। हैं रेस्क्यू में। अच्छा, जो आपने कहा भी कंट्रोल डी एरर आती है ड्यूरिंग द बूटिंग, ये बार बार कंट्रोल डी का जवाब जो दे रहे हैं, कंट्रोल डी क्यों आता है एरर बीच में? यूटीसी एफ स्टेप में गलत एंट्री की वजह से। एंट्री। माउंटिंग एफ पॉइंट मतलब है। स्टेप कोई में। भी आप ये कह रहे हैं स्टोरेज में कोई लफड़ा है, चाहे आपका एलवीएम हो, यस। पार्टीशंस कुछ ऐसा उसकी कह रहे हैं आप? यस। यस सर। तो उस कंट्रोल डी वाले एरर को आप सही नहीं कर पा रहे, मान के चलो वहां पे हर बार मशीन आके वहीं पे अटकेगा, हाँ। तो उस लेयर से आप बाहर कैसे निकल के आओगे? चलो कम से कम आपका ओएस तो लोड हो जाए, कैसे निकलोगे बाहर वहां से? सर जर्नल कंट्रोल CTL कमांड से। क्या कंट्रोल डी को सही करने के लिए रेस्क्यू मोड में जाना पड़ता है या डायरेक्ट सही हो जाता है वो? सर डायरेक्ट जाना से पड़ता है। डायरेक्ट से ही चलता है। रेस्क्यू मोड में जाना सर पड़ता है कंट्रोल डी के लिए? नो सर, डायरेक्ट सही हो जाएगा। डायरेक्ट डायरेक्ट एफएस सही क्या हो डाला, पहले। जाएगा। स्टेप बताओ। सर पहले तो पासवर्ड देंगे रूट का। हाँ ये बोलो, पहले पासवर्ड डालूंगा फिर? सर फिर एफएस पासवर्ड के से बाद जर्नल CTL हाइफन XB। मतलब वो पता करोगे कहाँ पे किसी से एरर आ रहा पता। है? यस सर, यस वो फिर पता मेरे को करना। एरर शो करेगा, वहाँ पे टाइम लिख करके आ जाएगा कि ये एरर है, आपकी एफ स्टेप की फाइल में एरर आ रखी है। हम्म। और सर उसके बाद फिर मैं ग्रैब कर लूँगा फेल वाला पैरामीटर, तो वो मेरे को सारे फेल्ड पैरामीटर्स दिखा देगा वहाँ पे। सर पहले अच्छा। हाँ सर, फिर उसके बाद फिर कमांड चलाऊंगा माउंट हाइफन ओ रीमाउंट RW स्लैश, कि मतलब रिमाउंट हो जाए मेरा, रीड राइट फॉर्मेशन में आ जाए, और फिर एफ स्टेप की फाइल में जा करके मैं उसको कमेंट आउट कर दूंगा या फिर रिमूव कर दूंगा उस टाइप को जो अच्छा, मैंने इसमें मेंशन किया था, और रिबूट हाइफन एफ करके मैं बाहर आ जाऊंगा। मतलब उसको ले आओगे मशीन को वहां से वापस ना? बाहर आ जाएगी सर। ठीक है। अच्छा, लॉगिन प्रॉम्प्ट पे आके मशीन आपका फंस गया, तो लॉगिन प्रॉम्प्ट पे आके मशीन अगर आपका फंस गया, तो उसको पासवर्ड ब्रेकिंग के स्टेप्स क्या होते हैं? सर वो उसके लिए फिर हमें रेस्क्यू कर्नल में जाना पड़ेगा। और अरे, सर सिंगल यूजर मोड बोलो ना। हाँ सर, सिंगल सिंगल यूजर यूजर। मोड में। सिंगल यूजर हाँ, मोड में। रिबूट करके जाओगे। यस सर, रिबूट करके चले जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पासवर्ड ब्रेक कर लोगे आराम से। कर देंगे सर। अच्छा, कोई पासवर्ड आपके मशीन का ऐसे खुलेआम तोड़ ना पाए, ब्रेक ना कर पाए, तो क्या कर सकते हो आप उसमें, सिक्योरिटी क्या लगाओगे? ग्राफ सर पे ग्रब पे ही पास। लगा दूंगा पासवर्ड। ग्रुप पे पासवर्ड लगा दोगे? यस सर, उसकी फाइल में तो जाके चेक कर सकते कमांड क्या है पासवर्ड जनरेट करने की? ग्राफ हैं। ग्रब। पास। ग्रुप टू एम के के पास। कोई कमांड है? सर एम के यस पास। सर। कर सर लोगे? याद आ नहीं रही है। यस सर, कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। सर लेकिन इसकी अभी फाइल में जाके एंट्री होती है लेकिन। एंट्री करनी पड़ेगी? यस सर, एंट्री भी करनी पड़ेगी चलो, वहाँ पे। शशांक शशांक, यस सर। बूटिंग प्रोसेस पे आप दोबारा काम करो एक बार अपना। ओके सर।
बूटिंग प्रोसेस ठीक है, बता भी पा रहे हो ठीक है, लेकिन उतना अट्रैक्टिव नहीं बता पा रहे हो जो मतलब समझ में वन शॉट आ जाए, ठीक है ना। ओके सर। पहले तो आप ये वाला डायग्राम याद करो। डायग्राम के हिसाब से माइंड में इस डायग्राम को पहले सेट करो, ठीक है, कि डायग्राम मुझे कैसे एक्सप्लेन। हाँ, ओके सर। ये चीज तुमने अच्छी बताई थी कि यहाँ पे चलो ये फाइल में से सब बूट के अंदर ईएफआई में जाते हैं, फिर ईएफआई रेडेट के अंदर। मैंने ये वाली फाइल पूछी थी, इस फाइल को भूल गए थे अब, ठीक है, फाइल का नाम क्या होता है। तो इस वाली फाइल का पाथ क्या करो। हाँ, ओके इसको, सर। ये वाली फाइल तुमने बताई थी सही, ये तुम यहाँ पे तक बता पाए थे, इसके आगे नहीं बता पा रहे हो, ठीक है। फिर आपको ये ओके। बताना पड़ेगा कि यहाँ पे बायोस फर्मवेयर यूज हो रहा है, यहाँ पे यूएफआई वाला फर्मवेयर यूज हो रहा है। यस तो सर। ये बायोस के अगेंस्ट एमबीआर पढ़ा जाता है, तो तुमको बोलना चाहिए था यहाँ पे कि सर यूएफआई के अगेंस्ट यहाँ पे जीपीटी पढ़ी जाती है। जीपीटी के अंदर ईएफआई पार्टीशन टेबल होती है, फिर ये ग्रब मेन्यू बना के देगा, और मेन्यू के बाद कर्नल इनिट क्या होगा। लोड होगा। यहाँ जनरेट के होगा। आगे का बूटिंग प्रोसेस दोनों में क्या हो जाता है फिर, सेम। सेम हो सेम हो जाता है। जाता है। इसके पहले का दोनों में सेम है, केवल बीच का एक स्टेप क्या है, चेंज है। बूट लोडर तक जाने का स्टेप क्या है, हल्का सा चेंज। चेंज है। समझ में आ रहा है क्या। यस हाँ, सर। अब आप में से कोई दूसरा बच्चा एक्सप्लेन कर सकता है सेम टॉपिक को, चलो नकल से कर दो। सामने मैंने आपको डायग्राम खोल रखा है, डायग्राम को बता दो, चलो कोई बोल के देखा, मतलब मैं बोलना देखना चाह रहा हूँ, बोलोगे कैसे आप इसको। बोल नहीं पा रहे हो ना, दिक्कत ये है कि आपको पता तो है ये चीजें ऐसे ऐसे काम कर रही हैं, आप एक्सप्लेन कैसे करोगे। वही दिमाग से निकालना है कि बोलोगे कैसे आप। काफी हद तक इसने बताने की कोशिश करी है, ठीक है, यस। लेकिन अभी तो रिश्तेदारी वाली मामला है ना, जैसे कॉम्प्रोमाइज वाला, ठीक है। एकदम थोड़ा सा और अट्रैक्टिव इसको कितना कर सकते हो, मतलब थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की कोशिश करो आप इसमें। ओके। कोई ट्राई करो आप में से कोई दूसरा बच्चा। सर मैं करता हूँ सर। करो, कोई दिक्कत नहीं, करो। सर बेसिकली सबसे पहले हम मशीन को पावर ऑन करेंगे। हम्म। देन सिस्टम का जो फर्मवेयर है वो लोड होगा और वो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट चलाएगा। यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, सीधे ऐसे बोलो। पहले सर बूटिंग प्रोसेस बोलते किसको, वहां से लाइन पकड़ के सीधे आगे स्टेप बाय स्टेप कट टू कट बोलते जाओ जल्दी जल्दी। ठीक है सर। बेसिकली बूटिंग प्रोसेस है कि हमारा स्टार्ट से लेके सिस्टम ऑन करने से लेके हम्म। और सिस्टम के लॉगिन प्रॉम्प्ट तक हम्म। जितने स्टेप्स हैं हमारे, उसके बीच में सिस्टम किन किन फेज से गुजरता है उसे हम बूटिंग हाँ हाँ प्रोसेस बोलते हाँ, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, चलो आगे। हैं। देन मशीन जो है वो पावर ऑन करेंगे सबसे पहले। देन ठीक है। पोस्ट जो फर्मवेयर है वो लोड होगा और वो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट रन करेगा। हम्म। और हार्डवेयर के जितने जितने भी हमारी सारी प्रोसेस हैं वो हार्डवेयर में इनिशियलाइज होंगी। तो उसके बाद हम्म। सिस्टम फर्मवेयर है वो बूटेबल डिवाइस को सर्च करेगा। हम्म। ठीक है सर। उसके बाद एमबीआर जो वो सर्च करेगा मास्टर बूट रिकॉर्ड को। हम्म। और फिर उसके बाद जो सिस्टम फर्मवेयर है उसके बाद वो एमबीआर में डिस्क को चेक करने के बाद बूट लोडर फाइंड आउट करेगा। नहीं हम्म। हाँ, बूट लोडर जो सर्च करेगा बूट लोडर को। उसके बाद हम्म। लोड कर देगा की फाइल। हाँ यही है सर। थोड़ा ये हो भूल गया। गया। नहीं नहीं सर, एक मिनट। जो उसके बाद सर ग्रब टू जो है, हाँ बूट लोडर के बाद जो हमारा ग्रब टू है, तो वो बूट जो है ग्रब वो फाइल में जाएगा स्लैश बूट स्लैश ग्रब टू ग्रब डॉट सी एफ जी में। हम्म। उसके बाद वो चेक करेगा हमारी कर्नल को, कर्नल जितनी फाइल्स हैं कर्नल की वो वहाँ पे हमें शो कर देगा स्क्रीन पे हमें। हम्म। तो उसके बाद सर हमें स्क्रीन पे दो मेन्यू शो हो जाएंगे, कर्नल का और एक रेस्क्यू कर्नल का। हम्म। तो हमें टाइमर भी आ जाएगा, तो हमें सिलेक्ट कर लेंगे कि कौन सी हमें कर्नल फाइल जो लोड करनी है। उसके बाद उसके कर्नल फाइल को सिलेक्ट करने के बाद बोलो बोलो। देन कर्नल फाइल को सिलेक्ट करने के बाद जो बूट लोडर है वो अ, वो कर्नल को सिलेक्ट मेमोरी में लोड कर देगा सर कर्नल को। सर आगे कंटिन्यू करिए। हाँ बोलो बोलो, आगे बोलो। तो वो जो कर्नल है वो सारे हार्डवेयर को इनिशियलाइज कर देगा। हम्म। देन सिस्टम जो है, हाँ कर्नल जो है हमारी स्विच करे। हार्डवेयर इनिशियलाइज तो पहले ही हो चुका है ना हमारा। ऑपरेटिंग सिस्टम का बोलो, यहाँ पे ओएस लोड होना, यहाँ पे क्या होगा। ओएस लोड होना स्टार्ट हो जाएगा हम्म। सर उसके बाद। हम्म।
हमारी इनिट रैम जो जिसकी प्रोसेस आईडी 1 है वो चल जाएगी। अच्छा, उस ये चीज आपको समझ में आ रही है कि हमारा जो भी काम मशीन में चलता है वो मेमोरी के अंदर चलता है, यस सर। बट जब सिस्टम बंद हो जाता है तो मेमोरी सब कुछ गायब हो गया। हम्म। तो सिस्टम जब दोबारा लोड होगा तो ये बूट लोडर से आगे का स्टेप कहीं ना कहीं मेमोरी के तो खेल है पूरा, ये मेमोरी में जो चीज आ जाएगी वही तो लाइव मानी जाएगी ना। यस सर। तो ग्रब टू जो बूट मेरा मेन्यू आ गया, तो मेन्यू के बाद जो ओएस की डेटा मेरी मेमोरी में आना चाहता है अब, तो इसी को ही तो ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करना बोलते हैं ना हम लोग, यस सर। है ना। तो वो सारी फाइल जब तक दोबारा पढ़ नहीं लेगा तो उसको पता कैसे लगेगा मशीन में क्या क्या रखा हुआ है, और उन्हीं को वो लोड कर रहा है कहीं ना कहीं एंड ऑफ द डे, है ना। यस तो सर। यही आपको बताना है पूरा सारा इसके बारे में। अभी अब चलो चलो आगे बोलो, कहाँ तक पहुंचे अभी। हाँ, एनी टाइम एफएस तक आगे थे। इनिट रैम एफएस के बाद सर, हम्म हाँ वो लोड कर देगा, देन वो उसका सिस्टम डी को ट्रांसफर कर देगा। सिस्टम डी जो है हमारा वो चेक करेगी सिस्टम में कि कौन सा डिफॉल्ट टारगेट सेट है मशीन में, हम्म। वो करेगी सर ईटीसी सिस्टम डी सिस्टम डिफॉल्ट और टारगेट में। अच्छा, देन लॉगिन प्रॉम्प्ट जो है वो शो कर दे। मतलब वो यूनिट्स को चेक करेगा, एक्शन लेगा, ये सब बताना चाह रहे हो, ठीक है। यस सर। ठीक है। तो देखो ये ऐसे समझो, पता है क्या, ये कॉन्सेप्ट जो है ना ये वाला, इस पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, ऐसे मान के चलो। अब यस। मैंने आपको इसीलिए बोला था कि ये जो पहला टॉपिक होता है ना इंटरव्यू के अंदर, फाइल हायरार्की स्ट्रक्चर वाला, और ओएस का आर्किटेक्चर बताइए, ठीक है, सारी चीज़ कैसे कैसे काम करती हैं, कौन सी चीज़ मशीन में क्या काम करती है, ठीक है, और एक आपका बूटिंग प्रोसेस। ये तीनों टॉपिक इतने खतरनाक होते हैं कि इनमें क्या है ना, बच्चे को आता तो है लेकिन वो बता नहीं पा रहा, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, क्योंकि आपको लगता है ये सबसे पूछेगा नहीं, जबकि इंटरव्यू स्टार्ट इसी से हो रहा है। तो इसकी पता है क्या करो, भी आप लोग एकांत में बैठ के, साइलेंट होके बैठ के टाइमर लगाओ कि 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, कितना बोल पा रहा हूँ टॉपिक के ऊपर ना, और कितने कॉन्फिडेंस से बोल पा रहा हूँ, कितने सीक्वेंस में उसको बोल पा रहा हूँ। मेरी बात समझ में आ रही है। यस सर। हाँ। तो इसका ना एक नोट्स बनाओ पहले आप लोग कॉपी पे, ठीक है। अब ये सोचो मैंने टॉपिक आपको 2 3 3 3 घंटे पढ़ाया मैंने टॉपिक आपको, ठीक है। उस टॉपिक के ऊपर 4 5 मिनट बोलने में हमारी हालत खराब हो जाती है, ठीक है। तो वो क्या करना पड़ेगा पता है, वो 3 घंटे का टॉपिक पहले दिमाग में फिट करो पहले आप लोग। डन। वो अगर फिट है दिमाग में तो इस पे आप बहुत अच्छे तरीके से क्या करोगे, आप बोल दोगे बड़े प्यार से। अच्छा बोलने की कोशिश करो, मतलब इतना खराब नहीं बोल रहे हो, लेकिन अभी थोड़ा सा और क्लियरिटी लेके आओ कि जो जो वर्ड बोलने हैं, कौन सा वर्ड कहाँ बोलना है, उसके अंदर क्या बताना है, उसके अंदर फिर क्या बताना है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें और क्लियरिटी लेके आओ अभी, है ना। यस सर। समझ में आ रहा है। तो और कोई किसी बच्चे का मन है क्या बोलने का, जिसको लगता है कि मैं अभी और अच्छा बता सकता हूँ, भाइयों। किसी और को कोई कोई ट्राई करेगा आप में से। हम्म। कोई मैडम हो कोई भी, या लड़का कोई लड़की कोई भी, भाइयों, कोई ट्राई मारेगा आप में। सर एक स्मॉल छोटा सा बताता हूँ सर मैं। हाँ, ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं। सर जैसे कि बूटिंग प्रोसेस होता है कि हम जब भी किसी सिस्टम को ऑन करते हैं तो फिर जो जो हम्म स्टॉप बैकिंग में परफॉर्म होते हैं, ठीक है, तो वो जो है कंप्लीट प्रोसेस को जो है बूटिंग प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। बिल्कुल आगे चलो। तो जो है जब भी हम पावर ऑन बटन हिट करते हैं तो हम्म एसएमपीएस जो है एक टास्क परफॉर्म होता है जो पावर ऑन चेक करता है, वो हार्ड हार्ड ड्राइव का पार्ट होता है। देन आफ्टर जो है पोस्ट गिरेस ऑपरेशन परफॉर्म होता है, रन अ पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। हम्म उसके बाद जो है हमारा एमबीआर जो है मास्टर बूट रिकॉर्ड जो है फ्रेम में आता है, वो सिस्टम फर्मवेयर सर्च फॉर द बूटेबल ड्राइव यूजिंग द एमबीआर। तो सिस्टम के फर्मवेयर को सर्च करता है, ठीक। हम्म उसके बाद जो है एमबीआर जो है हमें पुश करता है ग्रब टू के साइड पे। तो ग्रब टू जो है हमारा जो भी ग्रब टू में जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, तो वो हमारे कर्नल को इन्फॉर्म करता है कि जो है जो भी हमारा कर्नल से रिलेटेड जैसे जो भी वर्जन होता है कर्नल का, उसको जो है वो लोड करता है और वो हम्म कर्नल की तरफ होता है। कर्नल क्या करता है, इनिशियल और द हार्डवेयर विच इट कैन बी फाइंड इन द ड्राइव इन इट रैम एफएस। तो इनिट रैम एफएस में जो भी जो है हमारी हार्डवेयर फाइल्स होती हैं उसको कर्नल जो है डिटेक्ट करता है और इसी के हम्म, अकॉर्डिंग आगे बढ़ता है, ठीक है। तो स्टार्ट और ठीक है। और उसके बाद जो है हमारा सिस्टम डी जो है फिगर में आता है, जिसका प्रोसेस आईडी 1 होता है, ठीक है। एग्जीक्यूट ऑल द यूनिट फॉर द यूनिट स्टार्ट डॉट आगे। तो जो भी सिस्टम डी क्या करता है, हमारा जैसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है या सीएलआई यूजर इंटरफेस है, उसके अकॉर्डिंग लोड करता है और देखता है कि कौन कौन सी सर्विसेज जो है बाय डिफॉल्ट ओपन हो रखी हैं, ठीक है। तो हम्म उनको जो है वो लोड करके सिस्टम को हमारा लॉगिन प्रॉम्प्ट दे देता है। हम्म ठीक है।
देखो इसमें एक चीज, भूपेश क्या नाम है आपका, इसमें कहाँ गए सब लोग हाँ सर। भाइयों। देखो हेलो। जैसे इन्होंने अभी जो बताया ना, इसमें अभी चाहे तो ये और भी कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और भी कुछ इसमें ऐड ऑन करके बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन शायद आपको जैसे 2 या 3 मिनट के अंदर जो बोलना था ना, मतलब जल्दी जल्दी इन्होंने क्या किया, वहीं पे क्या किया, उस बात को अपनी को खत्म किया है। वो खत्म कर दिया है। अब उसमें ध्यान दो, पता है अगर ये कहीं पे कोई चीज गलत भी बता रहे हैं ना, मान के चलो, बट कॉन्फिडेंस जो आपकी साउंड में कॉन्फिडेंस है ना, यस सर। वो आप क्या कर रहे हो वहां पे, बीच में आप क्या नहीं कर रहे हो, ब्रेक नहीं कर। आप ब्रेक नहीं हो रहे हो वहां पे। दैट मीन्स आप अपने फ्लो में क्या कर रहे हो इस चीज को, एक तरीके से। सारे। हो सकता है इसमें एक आध लाइन ऊपर नीचे गड़बड़ हो सकती है, एक आध लाइन आपने वैसे बोल दी हो अपने, लेकिन आपको ध्यान, पता है बूटिंग प्रोसेस में ये इस बात का ही देना होता है, पता है क्या, कि आप रोक नहीं रहे हो बीच में, आप बोले चले जा रहे हो, चीजों को एक्सप्लेन करते चले जा रहे हो, सामने वाला आपकी बात को क्या करता है, वो सुनते जा रहे हैं। सुनता जा रहा है। अब जैसे एक राउंड ये से था, देखो जैसे मैं शांत रहा पूरा, इनको मैंने बोलने दिया, ठीक है। अब क्वेश्चंस दोबारा स्टार्ट होंगे इनसे वापस से। डन। पहला क्वेश्चन यहीं से पूछेगा कि बायोस क्या होता है, बायोस को एक्सप्लेन करिए आप एक बार। तो इनको बताना पड़ेगा यूईएफआई क्या होता है, बायोस जब सेट होता है हार्ड डिस्क के ऊपर तो क्या लिमिट सेट हो जाती है, जीपीटी होता है तो क्या लिमिट सेट होती है, ठीक है। फिर एमबीआर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जीपीटी का कॉन्सेप्ट, बायोस का सब बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। सर। पूछेगा आपने बूट ऑर्डर बोला था बीच में, बूट ऑर्डर क्या होता है, कर्नल क्या होता है, ग्रब क्या होता है, इनिट एमएफएस क्या होता है, आपने बीच में सिस्टम डी बोला था, टारगेट बोला था आपने, सर्विस बोला था आपने बीच में, लॉगिन प्रॉम्प्ट, आपने सबके मीनिंग आपसे क्या करेगा फिर एक एक करके आपसे, एक्सप्लेन करवाएगा। जो जो वर्ड आपने बीच में बोले, बोलेगा दोबारा से आप इनको बताना स्टार्ट करो वापस से आप। सुन लिया पहले से सारा, फिर दोबारा उसी में से पूछने बैठ गया, तो समझ जाना कि लिनक्स के जो आधे पर्दे टॉपिक्स है ना, वो बूटिंग प्रोसेस में ही घुस जाते हैं सारे टॉपिक आगे से, मान के चलो घुमा फिरा के कहीं ना कहीं। ये चीज नोटिस करोगे आप लोग ना। यस सर। डन ना। जैसे आपने बोला कर्नल कैसे डालोगे दोबारा, अब देखो यम वाला टॉपिक बीच में आ गया, ये बोलेंगे आरपीएम कमांड से डालूंगा, यम से डालूंगा। अब पूछो इन दोनों में डिफरेंस बताइए, आरपीएम में और यम में डिफरेंस क्या होता है। फिर अच्छा यम कैसे डालते हैं, क्या करते हैं, पूछो रेपोजिटरी क्या होती है, बताओ रेपोडेटा क्या होता है। मतलब वो क्वेश्चंस वहीं से क्या होते जाएंगे आपके कनेक्ट। होती जाएंगे। इसी टॉपिक को एक छीड़ दिया उसने बूटिंग प्रोसेस, ध्यान से सुन लो, बूटिंग प्रोसेस पे ही पूरा लिनक्स का इंटरव्यू आपको क्या करता रहेगा, लाइव वर्क। उसी पे घूमता रहेंगे टॉपिक आपके, उसी के आसपास टॉपिक घूमते रहेंगे। वैसे मान के चलो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको बार बार कि इस टॉपिक पे बोलो, जितना हो सके बोलो इसके ऊपर आप। और इसमें यूज होने वाले वर्ड का एक एक का मतलब आपको क्या होना चाहिए, विद प्रैक्टिकल आपको क्या होना चाहिए, उसका पता होना चाहिए। कर्नल की बात करी, इनिट एमएफएस की बात करी, ग्रब की बात करी, शेल की बात करी, कुछ भी बात बोली आपने, उसके बारे में पूरा डिटेल में आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, चाहिए। क्योंकि पूरा लिनक्स का इंटरव्यू इसी टॉपिक पे आगे टिक जाता है, ऐसे मान के चलो पूरा ले दे के, इसी में ही सारे सिलेबस को क्या करेगा, वो कनेक्ट कर कनेक्ट दे। कर लेगा, ठीक है। शशांक, यस सर। शशांक बाबू, अभी जो आज टॉपिक बताया ना, ठीक है, काफी अच्छा सुधार है पहले से, ठीक है। लेकिन इसमें क्या करना है अभी, जो लाइन कहाँ से बोलनी है और शुरुआत कैसे करनी है लाइन की ना, यस सर। हाँ, और लाइन को एंड कैसे करना है, ठीक है, वहां पे अभी कमी कर रहे हो, ठीक है। तो एक बार क्या किया करो पहले ध्यान से, चीज को, एक इसको पावर बढ़ाओ अपनी, पता है बोलने की पावर बढ़ाओ, कि चीज कहाँ से स्टार्ट करनी है और कहाँ पे जाके उसे क्या करना है मुझे एंड करना है। क्लोज करना है। चीजें पता है लेकिन स्टार्ट कैसे करना है और एंड कैसे करना है, ये एक कला है अपने आप में, ठीक है। तो इसको पता है करने का एक तरीका है कि टॉपिक को पहले फील किया करो, पहले एक बार आप टॉपिक को फील करो, पहले सोचो अंदर से पहले मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, उसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, ठीक है। देन बोलना स्टार्ट किया करो, कुछ दिन में आपकी स्पीड उतनी ही हो जाएगी। जैसे ये जो अभी भाई साहब बोले थे, कौन से नाम नहीं पता मुझे इनका, दीप सबसे सर। लास्ट में किसने बोला था, दीप सर। दीप, हाँ। इनका थोड़ा सा शायद एक्सपीरियंस भी है, इन्होंने ऑफिस में कहीं काम किया, मुझे लगता है अभी काम करते हैं शायद जहाँ पे कहीं पे, ऐसा नहीं ही है कि सर। भैया, अभी सर अक्टूबर में छोड़ दिया मैंने। मतलब अभी लेकिन आपको कंपनी में वर्किंग आप हैं, आपको पता है कंपनी में हाँ। कैसे बात की, कैसे की जाती है, क्या किया जाता है, फ्लो क्या है ना। हम्म। तो वो फ्लो, वो उसको अपने उन्होंने वो चीज दिखाई, देखो आपको फ्लो मतलब कि कैसे बोला जाता है जल्दी जल्दी से किसी बात को ना। तो ये कॉन्फिडेंस भी जरूरी है, ऐसे मान के चलो, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अब इसको स्टार्ट करो आराम से, ठीक है। और फिर अभी आज वाला सेशन यहीं तक रखें या कुछ और आपका प्लान है, बताओ। आज वाला यहीं तक रखते हैं, ठीक है। लेकिन फिर दोबारा बोल रहा हूँ, हायरार्की स्ट्रक्चर, ओएस का पूरा स्ट्रक्चर, लिनक्स का, ठीक है, और बूटिंग प्रोसेस, इन 3 टॉपिक को एकदम टिप्स पे रट्टा मार लो, ठीक है, विद थ्योरी विद प्रैक्टिकल, एक एक क्रॉस क्वेश्चन के आंसर आपके पास सारे होने चाहिए, ठीक है।
ये 3 टॉपिक तैयार है ना आपके अच्छे तरीके से, तो मान के चलो लिनक्स का 50 से 60% सिलेबस आपका वैसे ही तैयार है ऑटोमेटिक, ऐसे मान के चलो, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी के अंदर से क्या होते निकलते। हाँ, निकलते इन्हीं में जल्दी। से निकलेंगे सारे क्वेश्चन, ऐसे मान के चलो ले दे के सारे। डन। चलो फिर, तो आज का सेशन आप ऐसे मान के चलो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगर ध्यान से सुन रहे हैं आप लोग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देना आज वाली क्लास सेशन पे आप लोग, ठीक है। फिर हम कल फिर पैकेज मैनेजमेंट, स्टोरेज मैनेजमेंट, अभी मैं इनकी चर्चा करूंगा, फायरवॉल मैनेजमेंट, ठीक है, अगले 3 सेक्शन आप नोट कर लेना, फायरवॉल, स्टोरेज, पैकेज, और हाँ, इन्हीं 3 टॉपिक की चर्चा करनी है, ठीक है। तो फिर आप इसके लिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आप तैयार रहना, इन 3 सेक्शन की चर्चा करूंगा लगातार आपसे, ठीक है। डन ना भाइयों।